एग्जाम पार्ट 54 में तुम्हारा स्वागत है ओवेज। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले जिन भी लोगों ने लास्ट पार्ट को देख के यहाँ से कुछ लिया था, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। वी आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन भी लोगों को ट्रैकिंग नंबर रिसीव नहीं हो रहे उनके ऑर्डर्स के, चिंता मत करो, रिलैक्स करो, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुमने पे करा है, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड। तुमने जो ऑर्डर करा तुम्हारे डोरस्टेप तक आ जाएगा। लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा हमने किंग ऑफ बुसान अपने जिन रैंक की बैक स्टोरी कवर करी थी, वो खत्म हुई थी, फिर वो गीटे से भिड़ गया था एंड ही लॉस्ट फ्यू ऑफ हिज कंपेनियन। वैसे देखा जाए तो कितनी घटिया जिंदगी थी अपने वुल्फ की, लाइक है कितनी घटिया अब तक तो। बचपन में वो गार्बेज के अंदर स्लेवरी वगैरह, वहां से निकला तो रिंग में पटक दिया, थोड़ा बड़ा हुआ लड़ना सीखा तो बॉडीगार्ड बना दिया, एक बहुत करप्टेड इंसान का। उसके बाद उस बंदे से अपने भाइयों को बचाया और जेल पहुंच गया, और जैसे भारत थी ये सब हो गया। लाइक हैव ही एवर एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस? आई डोंट थिंक सो। खैर लास्ट पार्ट के एंड में तुम लोगों को याद होगा जैक ने डिसाइड कर लिया था कि वो भिड़ेगा गीटे किम से, और तो डैनियल काफी डिप्रेस था। खैर ये पार्ट शुरू होता है विद एन अननोन प्लेस, जहां पे हम इस बंदे को देखते हैं। क्या तुम्हें ये बंदा वो नहीं लग रहा जो टीजिन के साथ था वर्ल्ड फर्स्ट एफिलिएट के अंदर? खैर भी सामने सैम चियोक के फर्स्ट जनरेशन के कुछ लौंडे आते हैं, ये है मुगियोंग जैंग और ये किंग है ऑफ सैम चियोक। और ये बोल रहा होता है, बेटे तुम्हें दम तो बहुत, तुमने मुझे समन कर दिया है। इसके लौंडे भी एकदम इसी तरह चढ़े हुए होते हैं। देन दे आस्क द डूड, तो बता भाई किसने बुलाया हमें इधर? तो पीछे कोई बोलता है कि भाई कितने पेशेंट लोग हैं ये, सबर ही नहीं है सालों में, बहुत टाइम लड़ते रहते हैं। इट्स नो वंडर फर्स्ट जनरेशन एंडेड विदाउट एनीवन बीइंग एबल टू यूनाइट गैंग वॉन। और ये बात ये बंदा बोल रहा होता है, द किंग ऑफ योनजिन। बोला तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के दो किंग्स प्रेजेंट है अभी। जो पहले वाला किंग था सैम चियोक, उसके लौंडे सुना शुरू हो जाते हैं, तो साढ़े बड़ा कर रहा है, तो ऐसे बोला तू यूनाइट करवा पाया था अपने एरिया को, है वे? इनकी बातचीत के बीच एक बंदा और बोल पड़ता है कि योनजिन और सैम चियोक के लौंडे भिड़ने वाले हैं, मजा आने वाला है भाई। नथिंग मोर एंटरटेनिंग देन वाचिंग अ बंच ऑफ लूजर फाइट ईच अदर। दिस डूड इज अ ट्रोल। एंड यस, ये भी जगह किंग है और इस एरिया का नाम है पाजू। नहीं भाई तू बाहर निकल, तेरे एरिया का तो नाम भी टफ नहीं है, तू निकल। खैर अगले मोमेंट एक अलग बंदा सबका मजाक बनाता है, और ये भी एक किंग है ऑफ कोर्स। अपना सैम चियोक का लौंडा थोड़े आसपास नजर घुमाता है, नहीं नोटिस हम बहुत सारे किंग्स इकट्ठा हुए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। नाउ नॉट ओनली द फर्स्ट जनरेशन, ये जो विला जहां पे सारे किंग्स इकट्ठा हुए हैं, उस विला के बाहर इन लोगों के सेकंड जनरेशन के लौंडे भी इकट्ठा हो चुके हैं। तो क्या होने वाला है? गैंग वॉर होने वाली है, भंडारा। भंडारा करो यार, भाईचारा खाना, भंडारा खाना इतना बढ़िया होता है ना, तो मैं क्या बताऊं। वैसे ऑल ऑफ दिस किंग्स ये लड़ने में इंटरेस्टेड तो है। पहला बोलता है भाई इसे देख पुराने दिनों की याद आ गई। दूसरा बोलता है आई वोंट अवॉइड अ वॉर, दिस डूड वांट अ फाइट। तीसरे चौथे दोनों को ही मजा आ रहा है। पर तब ये एक बंदा आता है और बोलता है अरे शांत हो जाओ यार, तुम्हें लड़ना तो बाहर जाके लड़ो। नाउ किंग ऑफ पाजू के लौंडे इसके अपीयरेंस से जज करने लग जाते हैं और बोलते हैं अबे बुड्ढे को अंदर कौन लेके आया, आप रास्ता भूल गए हो क्या? और मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। पर तब किंग ऑफ पाजू बोलता है अरे तुम संभाल नहीं पाओगे उसको, वो एक्चुअली एक प्री जनरेशन का लौंडा है। कैब्रो किम का नंबर सेकंड का जो बंदा था एलाइट, उसके अंदर जो डिविजन थी उसका फर्स्ट डिवीजन फोर्स का कमांडर था ये। इसने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन कैरी आउट करे अगेंस्ट यामाजाकी सिंडिकेट। तब ये बंदा बोलता है तुम लोगों को लड़ना है तो लेट मी एक्सक्यूज माय सेल्फ, मतलब मैं लड़ने वाला, बिकॉज़ आई डोंट बॉदर प्लेइंग विद चिल्ड्रंस। और इसका निकनेम है जेंटलमैन, आई मीन श्योर बड़ी, जो तेरे को पसंद हो। खैर यहाँ पे जो पहले से बंदा खड़ा था वो बोलता है वो यहाँ पे आने वाला है। सैम चियोक के लौंडे बोलते हैं कौन आने वाला है, और तभी लोग इसकी फुटस्टेप की आवाज आती है। और तुम जरा ये पैनल देखो, क्या तुम्हें नहीं पता कौन है वो? सबकी नजर वहीं पड़ती है, जो बंदा बोलता है अरे मुझे माफ कर देना, थोड़ा लेट हो गया मैं। क्या सब लोग अपनी सीट से खुश है? अबे साले जिप तो बंद कर ले। एनीवे जो बंदा खड़ा था बोलता है लेट मी इंट्रोड्यूस दिस मैन, वो बंदा जिसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, द किंग ऑफ सियोल एंड गैब्रो किम्स सन कीटे किम। ये सुनते ही हम सारे किंग्स का रिएक्शन देखते हैं कि किंग ऑफ सियोल भी है, साथ में गैब्रो किम का बेटा भी है। एज यू कैन सी कुछ किंग काफी सरप्राइज्ड है, कुछ काफी एक्साइटेड है, बट शुरू से लेकर अब तक दिमाग सड़का हुआ है सैम चियोक के किंग का, तो फट जाता है। बोलता है इसने बोला तो मैं क्या करूं, व्हाट डज दिस गाय वांट मी टू किस हिज एस और व्हाट? अगर गैब्रो का बेटा तो मैं क्या करूं, तुझे तेरे बाप से मिलना पड़ा तेरे को उसके पास, और तू किंग ऑफ सियोल बना बिकॉज़ जी चैंग क्वैक गॉट स्लॉपी। साढ़े स्पिरिट बॉम्ब देके मारूंगा पर जी चैंग की बेइज्जती नहीं सुनूंगा। खैर अब ये बहुत कुछ बोलता है भेड़िए को, और भेड़िए के साथ जो बंदा इज लाइक सर प्लीज गुस्सा नहीं होना सर प्लीज। और खीटे इनको देखना कैसे देख रहा है, जैसे अभी पकड़ के टेस्टी। खैर कीटे कुछ करे उससे पहले जेंटलमैन लोगों को रोक देता है और सबको बोलता है अरे शांत हो जाओ, बैठ अपनी सीट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और तेरा क्या मतलब तूने बोला था आई विल ब्रिंग बैक द ओल्ड डेज? कीटे सेज हाँ मेरा लिटरली वही मतलब था। कीटे का जो प्लान है कि उसे आज टाइम को वापस प्री जनरेशन में लेके जाना है, उसने वही प्लान के बारे में बताया इन लोगों को। वही सब बातें हम पहले भी सुन चुके हैं कि यामाजाकी सिंडिकेट को हराने के बाद गैब्रो किम बिकेम द किंग ऑफ शैडोज, मतलब किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। बट वो थे पागल, वो घुस गए पॉलिटिशियन बिकॉज ऑफ हिज पैशन एंड आइडियलिज्म। जिस दुनिया ने उनको एक्सेप्ट करा उन्होंने उस
ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो जिस दुनिया में वो घुसे मतलब पॉलिटिक्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। बट मैं पागल नहीं हूँ, मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। आई विल वॉक ऑन द पाथ कैब्रो किम टर्न्ड अवे फ्रॉम। इन शॉर्ट वही कि जानवर को बनना है किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, और इसीलिए कीटे ने सबको यहाँ पे समन करा है। जनरल में कीटे की बात सुन के बोलता है तेरा आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलना चाह रहा तो अगला कैब्रो किम बनेगा पर एक अलग वर्जन वाला। देख मुश्किल नहीं होगा पर तो बता दूं मेरे रेट बहुत महंगे हैं। जेंटलमैन को लग रहा है कि गीटे यहाँ पे उन्हें खरीद देगा पैसे को बदले, पर ये सीन नहीं है बचुआ। गीटे बोलता है अरे चचा आप गलत समझ रहे हो, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए बल्कि आई वांट यू टू सबमिट टू मी, मतलब तुम मेरे गुलाम बनोगे। नो एक दो थोड़ा इरिटेट दिखते हैं इससे और कौन फट जाता है, ऑफ कोर्स सैम चोक वाला। वो तो ये बोलता है कि तुझे लग रहा है मैं तेरा नौकर बनूंगा, चल साले आया बड़ा किंग ऑफ शैडो बनेगा। इसको लौंडे भी तोड़फोड़ जाना शुरू होता है एंड ही इवन सेज व्हाई डोंट यू रन होम एंड सबमिट टू योर मामा इंस्टेड। जितना हरामखोर कीटे हैं ना, आई थिंक उसने अपनी मां भी मार दी होगी। खैर जेंटलमैन एक एक लात मारता है तीनों लौंडों को सैम चोक के, और तीनों बेहोश, और फिर बड़े अजीब से पोज में खड़ा होता है। ब्रो व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो हियर। खैर जो भी है आगे बोलता है तो सही बोल रहा है, कैब्रो किम गलत था, आई एग्री विद यू। तो जब इसके इंडिकेट बाहर निकला था, कैब्रो किम के पास पूरा अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल था। एवरीवन एक्नॉलेज्ड कैब्रो किम एज द किंग ऑफ शैडोज, मतलब किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, और मोस्ट प्रोबेबली अपने साउथ कोरिया का ही, बिकॉज जो यामाजाकी सिंडिकेट और कैब्रो किम फिश गैंग का जो सीन हुआ था वो कोरिया जापान में ही हुआ था। उसके ना अलावा भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, भाभी क्या पता गैंगस्टर एग्जिस्ट करते हो। जैसे दिल्ली में एग्जिस्ट करता है गैंगस्टर, उसके पास 50 सेंटीमीटर का वो एक्शन फिगर है, उसके पास इतनी बड़ी माँ का बॉडी पिलो भी है। खैर बैक टू मानवा, और अभी जेंटलमैन की बात सुन के बाकी सारे किंग्स खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, नॉट टू फाइट बट टू शो देयर रिस्पेक्ट। और आखिरी में जेंटलमैन या ही सबमिट्स टू गीटे किम, बोलता है मैं तेरे को फॉलो करूंगा बट यू बेटर नॉट डिसअपॉइंट मी। आल्सो यू वांट समथिंग फ्रॉम गीटे, बट जेंटलमैन वो रिवील नहीं कर रहा था गीटे किंग नहीं बन जाता, किंग ऑफ शैडो। सो विद अ सिंपल मीटिंग जिसमें कोई वॉयलेंस नहीं था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये सारे किंग्स आ गए अपने गीटे के अंडर। पर हाँ अब भी एक दिक्कत है कि अब ये सारे किंग समन नहीं हुए थे। जैसे किंग ऑफ जियोला उसने रिजेक्ट कर दिया था यहाँ का समन। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुन के गीटे स्ट्रेट अप आस्क सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा किंग है जिन्हें रिजेक्ट करा है मेरे को। एंड द डूड सेज द ग्लैंड ऑफ वॉर इंचियोन, एंड बाय द लुक्स ऑफ कीटे आई थिंक वहां पे लोग मरने वाले हैं बहुत जल्दी। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं कीटे के छोटे भाई जे किम पे, जो इस टाइम बैठा है अपने कुछ नॉन किंग्स के साथ। वी हैव टेसुमा, मोंग एंड सियोकडू हियर। देखो बहुत सिंपल बात, लड़की नहीं मिले तो लौंडो का डेट पे जाओ, कोई शर्म की बात नहीं है। होमीज आर देयर फॉर अ रीजन। जे बोलता है खाना शुरू करिए माशे, पर खान जब टेसुमा बोलता है देख भाई मैं तुम जैसे सेकंड जनरेशन का लौंडो का समन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, पर बात थी हडसन की तो मैं आया हूँ, वरना नहीं आता मैं, वरना तो मेरे को फ्री का खाना पसंद ही नहीं है भाई बिल्कुल भी। बेटे सब याद है मुझे डैन ने बोला था लड़की मिलेगी तो आ गए तुम लोग, और मोंग तू भी। मोंग भी बोलता है भाई बिल्कुल सेम बात, मैं आता नहीं थी मीटिंग के अंदर, पर बात थी मेरे लौंडे जैक की इसलिए मैं आया हूँ। द मोंग कट टाइज विद द सेक्युलर वर्ल्ड लॉन्ग टाइम अगो, मतलब मेरे को ये पैसा वैसा मुंह आया नहीं है। तभी टेसुमा सेज अबे 3.5 महंगी घड़ी उतार ले फिर बोलियो ये ना। इन दोनों के आने का रीजन तुम्हें पता लग चुका है, बट व्हाई सियोकडू इज हियर। वो बोलता है मैंने खुद से कुछ चेकिंग करी थी और वो पता नहीं क्यों बॉल को उठा लेता है और बोलता है यहाँ पे वेजिटेरियन डिशेस नहीं है। भाई वो ना ऐसे भी दिख जाती हैं, लाइक तुम्हें ऐसे उठाने का, और तुम जरा इसकी आंखें देखना, एक इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। भाइयों इससे मत्थे पे इतने बार लगाए पागल हो चुका है साला। खैर अभी जेक थोड़ी वो डिप्लोमेटिक बात कर रहा था, आप लोग आने का शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड यू ऑल आर हियर, प्लीज 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 एंजॉय द फूड। तभी टेसा बोलता है अबे चुप रह साले, काम की बात पे आ। वेल जेक ने फर्स्ट जनरेशन किंग्स को यहाँ पे क्यों बुलाया है, बिकॉज से पता लग गया था कि कीटे ने इन लोगों को भी समनिंग दी थी एंड दे ऑल रिजेक्टेड द समन। देखो हमने देख लिया था कीटे ने डिसाइड करा है वो उन किंग्स के पास जाएगा जो रिजेक्ट करा समन को। तो पास है इंचियोन, बट रिजेक्ट तो इन लोगों ने भी करा है, तो देयर इज अ चांस कीटे इनके पास भी आएगा। खैर अभी जेक इन लोगों को बताता है कीटे का एक्चुअल प्लान। वैसे अभी उसने बहुत किंग्स को समन भेजा था क्रॉस द कंट्री, कुछ आए कुछ नहीं आए, और उसका यही प्लान है टू बिकम द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है ताकि हम साथ में काम कर सके और कीटे को रोक पाए। और इसके बातचीत के बीच मोंक पीना शुरू हो चुका है एंड दिस रिटार्डेड ब्रेन डैमेज डूड हैज फाइनली फाउंड हिज वेजीज। लकीली टेसुमन तीनों में नॉर्मल है, तो बोलता है अच्छा तो उसको रोकने का ट्राई करेगा एंड यू वांट अस टू बिकम योर सबऑर्डिनेट। जेक बोलता है नहीं नहीं मैंने याद तुम लोग मेरे अंडर काम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आई वांट कि हम साथ में काम करें, मतलब वही काइंड एक अलायंस फॉर्म करना। ये बात सुनते ही मोंक रिजेक्ट्स देम, बोलते यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। देख पहली बात हम पे पैसा तो है, हमने फर्स्ट जनरेशन में बना लिया था, बाकी मैं ऐसे इंसान नहीं हूं जो जस्टिस के नाम पे बुरे लोगों को रोकने जाऊं आगे। वैसे भी हम सारे रिटायर हो चुके हैं, बट इफ यू वांट अस टू स्टार्ट अगेन, तब इसकी बात इंटरप्ट करता है अपना वुल्फ और बोलता है आई डोंट नीड योर हेल्प।
भाई तेरा लेफ्ट हैंड कट छुआ है तो तेरा राइट हैंड फ्रैक्चर्ड है, यू नीड हेल्प। और यू लॉस्ट 3 ब्रदर, यू डेफिनेटली नीड हेल्प। वुल्फ ऐसे देख के मोंक सेज, अरे वाह एक लंगड़ा भेड़िया। और भेड़िया भी यही बोल रहा होता कि उसकी जान मैं खुद ही लूंगा, आई एम द वन हु इज गोना किल कीटे। और वुल्फ को थोड़ा अपीयरेंस बदल सा गया है, लाइक वो थोड़ा स्किनी हो चुका है बिकॉज कुछ खा नहीं रहा होगा टाइम से, बेचारा दर्द में अपने भाइयों के लॉस के। दूसरा उसके जो बर्न मार्क्स थे वो विजिबल नहीं है, लाइक व्हाट द हेल हैपेंड देयर। एनीवेज टेसुमा बीइंग द मोस्ट सेंसिबल डूडू बोलता है, भाई मैं समझ तू गुस्से में है पर तू अपनी टुट्टी बॉडी से क्या ही कर लेगा उसका। तभी जेक बोलता है, भाई देखो अलायंस जरूरी तो है और तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे अंदर भी कोई सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है, मैं किड से लड़ने वाला हूं बस और बस एक रीजन के चलते, और वो ये दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माय पीपल, आई एम फाइटिंग बिकॉज़ आई डोंट वांट टू लूज द पीपल आई केयर अबाउट। पर मैं समझ रहा हूं आप लोगों का क्या स्टैंड है इधर, और आप लोगों को अलायंस फॉर्म नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय योर मील। ये बात बोल के जेक जान लगाता है पर तभी मोंक उसे रोक लेता है और बोलता है अगर ऐसे चलता रहा तो पक्का अलाइड भी आए कीटे को रोकने, और अलाइड आएगी तो मतलब मेरा स्टूडेंट जैक भी आएगा तो उसके लिए मेरे को तो आने पड़ेगा। टेसुमा भी ये बोलता है कि भाई अलाइड जाएगी तो हडसन भी जाएगा और वहां स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स भी हैं तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूं। एंड सियोकडो ही भी लाइक चलो मैं भी कर ही लेता हूं तुम लोगों को ज्वाइन, क्या ही जा रहा है। ही आल्सो नोस कि एक ना एक पॉइंट पे कीटे इसके पीछे भी तो पड़ेगा, तो अकेले भिड़ने से बढ़िया अपनी टीम साथ में हो ना, सब लोग साथ मिलकर हेल्प करें इसकी। सो या विद दैट द अलायंस इज डन। जेक के साथ अलाइड है, साथ में 3 फर्स्ट जनरेशन के लौंडे भी है, मतलब अलाइड अभी कंफर्म तो नहीं है साथ में पर ऑफ कोर्स वो जेक का साथ निभाएंगी। बट हां दीस गाइस आर नॉट इनफ। टेसुमा बोलता है कि भाई कीटे पक्का प्री जनरेशन के लौंडों को भी अपनी टीम में लेगा और हम लोग काफी नहीं होने वाले फिर उनके अगेंस्ट। एंड आवर होमी जेक ऑलरेडी न्यू दिस। वो बोलता है मुझे पता है इसलिए मैं जाने वाला हूं और रीजनल किंग्स के पास। टेसुमा आस्क किसके पास जाएगा तू? एंड जेक सेज आई विल गो टू द किंग ऑफ इंचियन। और ये बोलते हैं हमें 2 लौंडे दिखाए जा रहे होते हैं, लेफ्ट वन इज डेफिनेटली आर ब्रोक एज हाफ किंग जिगियोना और राइट वाला वो पता नहीं कौन है, न्यू कैरेक्टर आई गेस। खैर तभी सीन शीट होता है और हम आते हैं कीटे और जीएम स्लीपी, और यहाँ पे हम इनके नए प्लान के बारे में पता लगता है और वो है 4 लोगों का खून करवाना कीटे के थ्रू। और वो 4 फोटो जेम्स कीटे को शेयर करता है और हमें कुछ ये देखने को मिलता है। कीटे फोटो देखते बोल रहा होता है तो पहले मैं किसको मारूं, और फोटो में साफ पता लगा है कौन कौन है। लाइक लास्ट वाले में तुम्हें व्हील दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स दैट्स लाइटनिंग चोई, उसके ऊपर कोई वॉरियर यूनिफॉर्म के अंदर है, आइदर वो यूजिन है या उसका ट्विन ब्रदर है। तो टॉप पे 2 लोग हैं, बैडी किम और टॉम ली वर्सेस कीटे किम विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच। और सबसे राइट वाली फोटो दैट्स आर मैड साइंटिस्ट जिंग योंग पार्क। तो कीटे के कुछ ये शिकार हैं, साला खून की नदियां बहाने वाले। कर डिसीजन होता है और हम आते हैं डैनियल पे, और उसकी कॉन्शियसनेस अभी उसकी लिटिल बॉडी के अंदर है, दूसरी बॉडी सामने पड़ी हुई है। और भी रिसेंटली जो सब है उसको वही सब याद आ रहा होता है और बोल रहा होता है आई नीड टू ओवरकम दिस, मैं डर नहीं सकता हूं ऐसे, आई नीड टू प्रोटेक्ट द पीपल आई केयर अबाउट। सेम चीज जो जेक बोल रहा है इस टाइम। और तभी हम उसके बिग डील शीट पे शिफ्ट होते हैं जब हम 3 बिग डील के लॉन्डो को देखते हैं जो कल की हुई गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जेक की टीम ने सीनू की टीम को हरा दिया, और इनके सामने खड़ा होता है अपना वुल्फ। तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए वुल्फ बुसान छोड़ के अपने सियोल में आ चुका है, मे बी बिकॉज़ न्यूज़ वालों ने गलत इंफॉर्मेशन फैला दी थी ना कि बुसान के अंदर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनड्रैंग नाम के बंदे की, कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह हो गई तो मे बी इसलिए भाग रहा है पुलिस से। वैसे जिनड्रैंग को अभी इन 3 लॉन्डो के अंदर अपने भाई दिख रहे होते हैं। एंड आई वुड लाइक टू आस्क हाउ जिन्ना जब जेल गया था उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 ही थे। नंबर 2 नंबर 3 ने उनकी गैंग आगे बढ़ाई थी, जब नंबर 5 और 6 तो बाद में ऐड हुए थे। तो जिन्ना का तो कुछ बॉन्ड आई थिंक होगा भी इनके साथ। हाँ भाईचारा वाला सीन था, पर नंबर 2 के साथ जो अटैचमेंट था वो तो अलग ही था इसका। नंबर 3 जो जिंदा था वो कहाँ पे है? खैर अभी जेक मिलता है अपने जिन रैंक से, और पहले जिन रैंक तारीफ करता है जेक के घर की, यहाँ पे सब लोग खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी हियर। जेक बोलता शुक्र है तेरे काइंड वर्ड्स के लिए, और बात क्या बात करनी थी मेरे से। वेल बात तो नहीं, पर जिन रैंक एकदम से अटैक करता है जेक के ऊपर, बस लैंड नहीं करता और मैं उसके मुंह पास आके रोकता है और बोलता है भाई मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ लूज कर चुका हूँ, मेरी स्ट्रेंथ आती है फ्रॉम प्रोटेक्टिंग पीपल, पर अब मेरे पास लोग ही नहीं बचे बचाने को, मैं उस सबको खो चुका हूँ भाई। So that is why I also lost my strength. I can no longer protect anyone. This is so depressing. एक बंदा जो पूरी जिंदगी अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ा, लाइक वो कुत्ता बन गया उन लोगों के लिए, और आखिर में क्या हुआ? उसको लोग ही नहीं बचे। That is sad. So yeah, बुसान can't help. जे बोलता है भाई मैं थोड़ा confused हूँ, but ठीक है अगर तेरे को हेल्प नहीं करनी, I get it. But अगर तेरा माइंड बदले, I am always available for you. पर अभी अगर तेरा भूख लगे तो ना तो खाता है हमारे साथ। जेक की बात काट तो ये वुल्फ बोलता है मैंने सुना है कि तू चाहता है कि मैं तेरे को सिखाऊं how to become more stronger, right? क्या तूने को बताता तू स्ट्रेंथ तक करेगा क्या? Like why do you need to become more stronger? And Jake simply says, अरे भाई अपने लॉन्डो को बचाऊंगा और क्या करूंगा? मेरे पास परिवार है, I need to protect these people. जेक की बात सुन के वुल्फ को अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब वो जेक के बाप से मिला था और तब वो जेक की जगह पे था। तो वुल्फ डिसाइड कर लेता है
ठीक है मैं सिखाऊंगा इसको। और स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है मैं देखो जो सब आता है मैं तेरे को सिखाऊंगा वो। वैसे हाँ दिस स्ट्रेंथ वाज नेवर माइन टू बिगिन विद। किसकी थी है? तुअड्डे बापू की। तुम्हें आनी चाहिए जी। खैर तब ऐसी शिट होता है और अब फाइनली आते हैं इस हरामखोर पे जो कहता है मैंने बोला था मत आइयो। अब तूने अपने दोस्त को भेज दिया। साले डैनियल सामने खड़ा है अपना बिग डैनियल। लास्ट टाइम डैनियल आता है और बिग डैनियल आया और ये गंदे कुछ बातचीत करने आया। अब डैनियल पूछता है हाँ भाई तू कैसा है? एंड गन सेज अरे मुझे बड़ा मजा आ रहा है अंदर। कुछ पी जनरेशन के लौंडे अंदर इम्प्रिजन है काफी टाइम तक तो मैं उनसे मजे ले रहा हूँ। दिस डूड इज डेफिनेटली गिनिंग अप। खैर डैनियल अभी गन से पूछना है कि वो ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहा है अपनी लिमिट्स को। वो बताता है वो रिसेंटली एक बहुत पावरफुल ओपोनेंट से मिला और उसने इसकी मां बहने कर दी रिजल्टिंग इनटू सेवरल पीपल्स डेथ। अगर मैं स्ट्रांग होता मे बी वो लोग नहीं मरते। तो मुझे बता मैं और डैनियल अपने लिमिट्स को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाई वी आर स्टिल वीक? वैसे आई थिंक डैनियल गन को बता देना चाहिए कि भाई वो ना दूसरा लिटिल डैनियल जो है वो भी मैं ही हूं। आई हैव टू बॉडी। खैर डैनियल के सवाल का जवाब देते हुए गन बोलता है वेल दैट इज बिकॉज तुम्हारी लिमिट जो है वो बहुत ऊपर है। कोई बंदा जो अपनी फिजिकल लिमिट ओवरकम कर लेता है ही रीचेस द पाथ टू मास्टरी। बट वो लिमिट जो है वो हर एक इंसान के लिए अलग है। इन शॉर्ट दो बंदे अगर वो सेम टाइप की ट्रेनिंग करे सेम इंटेंसिटी के साथ तुम्हें भी ये बंदा जल्दी अपनी लिमिट रीच कर ले पर ये ना कर पाए बिकॉज उसकी लिमिट का जो सेट है बार सेट है वो बहुत ऊपर तक एज कंपेयर टू दिस डूड। घना ये बोलता है कि भाई तेरा और जो डैनियल है तेरा दोस्त दोनों की फिजिकल लिमिट का जो बार है वो बहुत ऊपर है पर दोनों चिंता मत करो तुम अपने अलग ही पाथ पे चलने वाले हो। डैनियल डजंट अंडरस्टैंड क्या मतलब है इसका और गन समझता है बोलता है थोड़ा डिफरेंट है मास्टरी से। एक अपने पाथ बनाना इट्स लाइक अ स्पेशल एक यूनिक चीज है थोड़ी ये मास्टरी से काफी अलग है। डैन बोलता है मास्टरी को ओवरकम करना और अपना पाथ ढूंढना कि ये रीजन है कि तू इतने डेडली फाइट को सर्वाइव कर पाया है बिकॉज़ तूने अपना पाथ ढूंढ लिया था। और ये बोलते हैं पैनल दिखाया जा रहा है एंड आई थिंक डैनियल इज राइट हियर। लाइक गन जो ऑर्डर रिलीज कर रहा है आई थिंक डैनियल इज राइट एंड या वो यूनिक पाथ है वो अपना डैनियल भी बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। गन बोलता है आई बिलीव कि तुम लोग बहुत जल्दी डिस्कवर कर लोगे उसको मोस्ट प्रोबेबली अगली फाइट तक तो कर ही लोगे। बट मैं बड़ा क्यूरियस हूं कौन था वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको डैनियल से कोई मतलब नहीं है इसको स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए बस। इधर को ऐसे बोल दिया मिस्ट्री मुस्ट्री पाथ बात तू ये बता और ओपोनेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो हां डैनियल से बताता है कीटे किम के बारे में कि वो गैब्रो किम का बेटा है और द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना है। उसने ये करने के लिए प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन किंग्स को अपनी टीम में ले लिया है। और एक मिनट तुझे बात सुन के मजा आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स दैट डूड वाज बोर्न टू फाइट। उसे जेल से निकाल लो। लुक एट दैट हैप्पीनेस इन हिज स्माइल। खैर गन तो बाहर आ सकता अभी तो डैनियल से पूछा तू क्या करेगा। डैनियल सेज ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगा कीटे को रोकने का। हम ऐसे पीछे बैठ के उसे किंग ऑफ शैडोज नहीं बनने दे सकते। हमने कुछ फर्स्ट जनरेशन के किंग से बात करके उन्हें अपने अलायंस में ले लिया जैसे टेसुमा मोंग और शियोकुडू और रीजनल किंग्स की हेल्प भी चाहिए होगी रोकने के लिए कीटे किम को। तो गन आस तो तू कहां जाने वाला और कौन सा रीजनल किंग के बाद अप्रोच करेगा तू? डैनियल सेज एक है उसे मैं बुसान में मिला था एंड इज टॉकिंग अबाउट जिग्योना। डैनियल बोलता है मैं खुद जाऊंगा वहां पर देखूंगा कि वो अच्छा या बुरा है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एनीवन इजीली नाउ। और रियली यू डम फक। और आगे जो गन बोलता है उसे डेफिनेटली पक्का हो जाता है दैट ही नोज जिग्योना। बोलता है अच्छा तू हाफ बेक्ड किंग से साथ अलायंस फॉर्म करेगा। इंजियोन काफी बढ़िया जगह है इससे मुझे उसकी याद आती है। और ये बोलते हमें गो दिखाया जा रहा होता है। इंजो सुन के गन को गो की याद क्यों आती है? क्या गो वहां से आया है? खैर अभी लौंडा रेसिंग गेम खेल रहा है जिसके अंदर गन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा है एंड डूड इज फ्रस्ट्रेटिंग राइट हियर। तभी से किसी का मैसेज आता है ये चेक करता है किसका मैसेज है। ऑफ कोर्स गुस्सा आ गया लौंडे को बिकॉज़ गेम के टाइम पे कौन मैसेज कर रहा है उसको। बिल्कुल मेरा भी ये रिएक्शन होता है। मैसेज पढ़ने से पहले गो काफी गुस्सा होता है बट मैसेज पढ़ते वो शांत हो जाता है। और एक अननोन नंबर ने मुझे ये क्या भेजा है ऑरेंज स्वॉर्ड इज इन इंचियन। किसने भेजा होगा मुझे और उसे क्या लग रहा है मैं बस एक टेक्स्ट से वहां पे पहुंच जाऊंगा। आई थिंक वी गोना सी गो देयर एज वेल। वैसे अब तक काफी मेजर कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी रिवील हो चुके हैं कुछ उसी वजह से कि अपना जेम्स ली और एक गो कुछ ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग हुआ था जब तक इनका रिवील नहीं हुआ है पास। खैर अभी सी शिफ्ट होता है और हम आते हैं जेक पे जो बस स्टैंड के आसपास बैठा हुआ है और फोन पे बात कर रहा है जेरी से। जेरी बताता है वो अपने बाप की रिकॉर्डिंग्स देख रहा है जहां पे उसका बाप रिपोर्टर किम के साथ अरे वो फाइटिंग वाली वीडियो जो रिपोर्टर किम ने रिकॉर्ड करी थी। मुझे कैसे पता है? आई वॉज देयर। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है बट करप्ट हो गई वीडियोस। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूं। देखो ये तुम्हारे सामने है देखा। आई नेवर लाई। बैक टू मानू और अभी जगह ये बोल रहा था कि हमें कीटे को रोकना पड़ेगा। वी नीड मोर स्ट्रेंथ। मैं वहां पे अलायंस फॉर्म करूंगा इंचियन में। और अपना लौंडा कहां पे? अब तक पहुंचा क्यों नहीं वो? जेरी बोलता है तब पहुंचे नहीं हो सकता है। तभी वो आता बोलता है बॉस मैं पहुंच गया। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत लेट था इसलिए मैं तक भाग के आया हूं। जे चीज मैंने सुना है तो मेरे साथ आना था बट मेरे को डाउट था कि जे तेरे को परमिशन देगा नहीं पर उसने दे दिया लाइनमैन। सो हाउ आर यू फीलिंग? एंड आवर गोड द हिडन ड्रैगन लाइनमैन सेज आई एम एट माय पीक। अब खत्म। अब गीटे की
ओवर, ही नीड टू गो बैक टू मैक्सिको नाउ। खैर दोनों भी अपना बोरे बिस्तर पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं टू द सिटी ऑफ टू किंग्स, द लैंड ऑफ सिविल वॉर, इंचियोन। हमें आगे थोड़ा ओवरव्यू दिखाया जाता है कि सिटी कैसी है और इतनी टुट्टी फुट्टी क्यों हुई है, क्या अवेंजर्स यहाँ पे लड़े थे? लायनमैन बोलता है भाई ऐसे लग रहा है यहाँ पे अपोकलिप्स आया था, कोई ऐसा हो सकता है कोई हम पे अटैक कर दे एकदम से, पर आप चिंता मत करो, अगर ऐसा होएगा तो मैं आपके साथ हूँ। जेक बोलता है भाई तू बदल गया काफी। लायनमैन से चाचा नोटिस कर लिया कि मैं स्ट्रांग हुआ हूँ। एंड जेक से इतना ऐसी बात नहीं है, अगर तू पहले वाला लायनमैन होता तो तू मेरा बैग कैरी कर रहा होता। लायनमैन बोलता है मुझे माफ कर दे अपना बैग यार, बट जेक से अरे मजाक कर रहा हूँ यार। वैसे हाँ, यहाँ पे लड़ाइयाँ प्री जनरेशन के टाइम से चलती आ रही हैं, इतने टाइम से। टू बी प्रिसाइज जब कैप्टन किम ने अपनी फिस्ट गैंग को डिसबैंड कर दिया था, तब से लेकर अब तक हमें वॉर चलती ही आ रही है। लायनमैन आस्क यहाँ पे वॉर होती क्यों है वैसे? एंड जेक सेज भाई एवरी वॉर आती है यहाँ पे, कुछ छोटा मोटा हुआ और लड़ाइयाँ शुरू। लायनमैन सेज तो मतलब प्री जनरेशन से लेकर अब सेकंड जनरेशन अब तक ये लोग लड़ ही रहे हैं। एंड जेक सेज ऑफ कोर्स तभी देख पूरे इंजन खराब कर रखे हैं लोगों ने, पर ऐसे पहले हम लोगों को ढूंढे कुछ खा लेते हैं क्यों? तो अपने दोनों लौंडे कुछ खाने बैठते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सूप है ये कोई। और अभी लायनमैन पूछता है तो जेक भाई प्लान क्या है हमारा? जेक बोलता है देख भाई हमें दोनों किंग्स को ढूंढना है और हमें उनके साथ अलायंस फॉर्म करना है। लायनमैन भाई बोलता है अच्छा तो हम कंपेयर करेंगे उनको और जो बढ़िया उसके साथ अलायंस फॉर्म करेंगे, पर तो इसी पता होनी चाहिए। तो आई डोंट लाइक एनी रेडी जूस इन माय किमची सूप। जेक अभी वही डाल रहा होता है लायनमैन के बाउल में, जेक के बाप का आती जेक के अंदर भी आ जाता है। और लायनमैन जेक को होता है ना, जेक बोलता है भाई तो बदल गया यार। लायनमैन सेज अबे वो मुझे कभी नहीं पसंद थी ये चीज, ठीक है। खैर व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव रिगार्डिंग टू किंग्स? तो हमें अभी कुछ तो पता लगने वाला है जेक के थ्रू। जेक पहले बताता है मैं जिग्योना के बारे में, दैट ही बिट्रेड डैनियल पार्क इन बुसान, और वो जेम्स ली के ऑर्डर फॉलो करता है। तो मुझे पता नहीं कि जिग्योना के पास जाना सही हुआ या नहीं होएगा, सिंस वो जेम्स के साथ काम कर रहा है तो काइंड हमारा एनिमी ही हुआ हो। लायनमैन भाई बोलता है भाई जेम्स और कीटे काइंड सेम साइड पे ही है तो ऑफ कोर्स हमारे अगेंस्ट ही होगा। और जेक नहीं सुनने वाला, वो तो पोर करे यार लायनमैन के बाउल में वो रेडिश किमची सूप। इसके बाद जेक बोलता है यार देख वैसे जिग्योना को मैं भी अपना एनिमी ही मानता हूँ काइंड ऑफ, तो अच्छा होगा हम उस पर टाइम वेस्ट ना ही करे और हम दूसरे किंग की तरफ चले ना। पिक्चर में दूसरा किंग जो है उसका भी फेस रिवील नहीं, वरना उसके बारे में कुछ बताएगा, बहुत जल्दी बताया जाएगा। पर इनका खाना हो गया, आते हैं लेडी के पास, बोलते हैं अच्छा था सूप, कितना हुआ बिल? शी स्टेज 213K वॉन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 155 US डॉलर्स। लेट मी सी कितने होता है वो, एंड इट इज 14,000 का सूप ना। लायनमैन बोलता है तुम पागल हो गया, 2 सूप के 2 लाख वॉन। इनको लग रहा था लेडी मजे ले रही है, बट नहीं शी इज एक्चुअली सीरियस। वो बोलती है आपने पढ़ा नहीं क्या मेन्यू में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। इंचियोन के अंदर हम टेबल सेट करने के भी पैसे लेते हैं जो है पर पर्सन 30,000 वॉन, अप्रोक्सीमेटली 22 US डॉलर्स। 2000 टेबल सेट करने के। अबे कभी कभी मैं वीडियो से बना नहीं पाता हूँ। डैम। लायनमैन बोलता है भाई टेबल सेट करने के और राइस के इतने पैसे, ये कैसा रेस्टोरेंट है, तुम स्कैम कर रहे हो भाई। एंड द लेडी विद अ प्रोबब्ली फेक स्माइल बोलते हैं भाई इंचियोन में ऐसे चलता है। ये वो आशीष की लाइन, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अगर आवाज थोड़ी गूंज रही है तो आई एम सॉरी, मैंने साउंड प्रूफिंग के लिए चीजें मंगाई हैं, अभी आई नहीं है, आ जाएंगी। खैर जो भी लायनमैन तो लड़ने को रेडी हो जाता है। साले बुड्ढी को पीटेगा तू, कह रहा था बहुत साइड हो आप, इस बुढ़िया को मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, आप इसे पीटने वाले हो मैं पीटूं। पर जेक एक्चुअली पे कर देता है लाइक सारा का सारा पैसा, और वही बोलता है मे बी वो थोड़े बुरे टाइम में हो तो पे कर देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों पे करके बाहर आते हैं। लायनमैन से जेक भाई आप तो काफी जेनरस इंसान हो, मैंने आपसे फिर कुछ सिखाया। एंड जेक सेज अरे पैसा क्या है, हाथ का मेल। खैर इसके बाद ये टैक्सी लेते हैं और लायनमैन को लग रहा होता है कि जेक ने ऑलरेडी मीटिंग सेट कर दी इंचियोन किंग के साथ, पर जेक बोलता है ऐसी बात नहीं, इंचियोन एक्चुअली बहुत बड़ी सिटी है। अभी हम कहीं और जाने वाले हैं, जब तक वहां पहुंचते नहीं लायनमैन भी वांट यू कैन स्लीप, मैं तो उठा दूंगा ना। लायनमैन सोता नहीं, वो कुछ ऑब्जर्व करता है और जेक भी। वेल द थिंग इज कैब वाला इनको सर्कल में घुमाया जा रहा है, लाइक एज्यूम करो वो हर एक कट पे राइट ही मारे जा रहा है, तो राइट 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 करने सर्कल में घुमा रहा है और टैक्सी का भाड़ा बढ़ाया जा रहा है, मतलब पहुंचे कहीं भी नहीं पर पैसा निकालो। और ऐसे होता है टैक्सी वाला कम पायरेट बोलता है चलो भाई निकाल लो 1,43,000 वॉन, 9,300 रुपए टैक्सी के। अबे तुम वापस सियोल जाओ भाई। लायनमैन बोलता है अबे भाई ये क्या बात हुई, अगर हम सियोल से कैब लेके यहाँ पे आए तब भी हमें 1 लाख वॉन नहीं लगेंगे और तू यहीं पे इतना पैसे कैसे मांग सकता है भाई। इंचियोन में कैसे काम करी चीजें, ऊपर से रोड इतनी खराब थी। ओ वेट, मेरे को पता नहीं था इंचियोन अपनी नोएडा में है। लायनमैन अभी गुस्सा है, बोल रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, स्कैम करना बंद करो, बेकार टाउन है ये। कैब वाला लायनमैन को शांत करना ट्राई कर रहा होता है, पर जेक वो पैसा दे देता है और फिर वही बात करता है अरे कोई नहीं यार वो थोड़े मुश्किल टाइम में होएगा, इतना पैसा कहां से आ रहा है स्कैमर के पास। कैब वाले के जाने के बाद लायनमैन से भाई मैंने आपसे फिर से कुछ सीखा, वैसे हमारे पास सीनू कार है वो क्यों नहीं लेके यहाँ पे। अरे हमें कार नहीं चाहिए, पता नहीं इंचियोन फेमस क्यों है, यहाँ पे बहुत बड़ी यूज्ड कार का कॉम्प्लेक्स है और मैंने ऐसे एक ऑनलाइन एड में एक कार परचेज कर ली थी बहुत चीप प्राइस में। लायनमैन आस्क
कौन सी कार है वो? और वो एंड जेक रिवील दैट्स अ फरारी फॉर 7.5 मिलियन वॉन एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख में इसको यूज फरारी मिल गई। सारे स्कैम बोलते हैं उसको, पर हाँ जेक को लग रहा है कि ये रियल है। वो बोलता है मैंने बहुत बार बात करी है कॉल पे सेलर के साथ और वो एकदम वेरीफाइड बंदा है और है मुझसे मिलने आ रखे हैं। एंड समहाउ दिस डमी इज आल्सो बिलीविंग जेक। वो तो खुश आता है कि जेक भाई 7.5 मिलियन वॉन में फरारी। ओ भाई जेक के पास एक बैग है, वो खोलता है, वो बोलता है ये देख मैं कैश इसके लिए तो लेके आया हूँ। तो रेडी हो तुम फरारी के लिए? ये फरारी जो उन्होंने ऑनलाइन देखी थी और असली में ये मिलने वाला है कुछ। देगा स्कैमर है, स्कैम हो गया। कार्मा इज अ बिच। जेक को लाइनमैन की शक्ल देखो, जेक बोलता है ये फरारी है। सेलर सेज फरारी? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो फरारी ना सुबह सुबह ही बिक गई। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे बढ़िया कार लेके आया हूँ। जरा तुम नजर तो ला लो इस कार पे, तुम बिलीव नहीं करोगे पर ये फरारी ज्यादा बिकती है और मैं तुम्हें ये इसलिए दिखाने लाऊं ताकि तुम्हें बुरा फील ना हो। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें सस्ते में बेचने वाला हूँ। लाइनमैन आस्क कितने में बेचने वाले हो? एंड द डूड सेज 13 मिलियन वॉन। प्रैक्टिकली इट्स अ स्टील बिच, प्रैक्टिकली इट्स अ स्कैम। लाइनमैन सेज भाई ये तो एक्सपेंसिव है और अब इतना पैसा नहीं, हम नहीं लेने वाले ये। लाइनमैन की बात सुनते ही सेलर औकात दिखाता है अपने, बोलता है डियर कस्टमर तुम्हारा पिटने का मूड है क्या? और लाइनमैन से धमकी से कांपने लग जाता है, यार तेरी क्या ट्रेनिंग हुई है? आगे वो सेलर थोड़ा और धमका रहा होता है, तुम क्या मेरा टाइम वेस्ट करोगे? मैं दूर से तुम्हें कार बेचने आया हूँ। डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी आई एम गोना लूज बाय मीटिंग यू हियर? अगर तुम ये कार नहीं लोगे तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। और इन बातों से लाइनमैन थोड़ी फटने लग जाती है, क्या गुंडा बनेगा रे? पर डीलर को तो स्कैम करना है। वो बोलता भाई बहुत बढ़िया कार है, बस 13 मिलियन वॉन ही तो है, ले लो यार। डीलर इवन सेज आई विल हार्डली मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम दिस सेल। और रियली जो बेच, तुम मुझे खुद बताओ तुम्हें इतनी बढ़िया कार 13 मिलियन वॉन में कौन ही देगा? आई डोंट अंडरस्टैंड जे किस मूड में आज, पर वो ये भी पैसे देने को रेडी हो जाता है। बोलता है ये लो चीता 13 मिलियन वॉन, ये कार मेरी हुई। स्कैमर तो पैसे लेके जा ही रहा होता है, पर तब एक बाइकर आता है जे का पैसा वाला बैग उड़ा देता है। फिर वो कैच करता है और बोलता है ये एक स्कैम है, जरा ध्यान से कार को देखो, वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में नहीं है, उसमें बहुत चेंजेस करेगा ये बंदा स्कैम कर रहा है तुम्हारे साथ। अभी हम देखते हैं वो स्कैमर अपनी गाड़ी में बैठता है और फटाक से निकल जाता है। एंड देन बाइकर सेज सॉरी अबाउट दैट, लेट मी अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ इंचियोन। देखो पूरा मत सोचो इंचियोन के बारे में, हर कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस कुछ कुछ ही है, ठीक है। बट हाँ जब से वॉर हुई सब कुछ बदल चुका है यहाँ पे। बट अगर तुम्हें कोई सुंदर और अच्छी कार चाहिए तो तुम्हें असली और फेक में डिफरेंस पता करना आना चाहिए। तो दोनों स्टूडेंट देने लग जाते हैं कि भाई असली और फेक में क्या डिफरेंस है। एंड यार दे स्पॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तभी बाइकर अपनी बाइक रेडी करता है, बोलता है भाई तुम ध्यान रखना आगे से, ठीक है। और हाँ यहाँ जो वॉर होते रहते हैं उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना बस। एंड या दैट्स इट, ही जस्ट लीव्स देन। बाइकर जाने के बाद लाइनमैन बोलता तो जो स्कैमर था कार वालों से क्या करें हम? एंड जैसे अरे जाने दो कोई नहीं, उसका भी शायद मुश्किल टाइम चल रहा हो, चल हम आगे चलते हैं। लाइनमैन बोलता है हाँ ठीक है। पीछे मुड़ता बैग उठाने और देखता है बैग तो है ही नहीं। कहाँ गया बैग? बाइकर ले गया बैग। टर्न्स आउट बाइकर और वो कार स्कैमर दे वर एक्चुअली टुगेदर, मिले हुए थे वो ना। लाइनमैन को लगता है जेक भाई तो महान है अपने। वो बोले कोई नहीं यार कोई नहीं, क्या पता उसका मुश्किल टाइम चल रहा हो, इसलिए उसे पैसे दे देते हैं। बिच वी आर टॉकिंग अबाउट 13 मिलियन वॉन। ऑफ कोर्स जेक इतना नहीं चाहिए, बोलता मैं सबकी जान ले लूंगा भाई कसम से अब तो। पर तभी यहाँ पे ये बंदा आता है, बोलता फाइनली जेक केम, हम मिल रहे हैं। और जेक को लगता है कौन स्कैमर आ गया, बेचारा स्कैम होने वाला फिर से। वो बड़े गुस्से में तरफ अप्रोच करता है, बोलता तू कौन स्कैम करेगा हमारे साथ? अब हैं बे। जेक इसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर ये जेक का हाथ घुमाता है और बोलता है तू गलत समझा लड़के। लाइनमैन फटाक से भाग कर रहा जेक की हेल्प करने, बट वो बंदा जेक को एक हाथ से ऊपर उठा देता है। व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ इज दैट? बट हाँ अपना जेक भी नूब नहीं है, अपना बैलेंस बना के नीचे आता है और बोलता है ओके तू स्कैमर नहीं है तो कौन है तू एग्जैक्टली? जो बंदा है वो बोलता है मेरा नाम है यूजे सियोन और मैं हूँ इंचियोन का किंग। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है हाफ बेक्ड किंग, मतलब वही बात, इंचियोन के दो किंग है बेसिकली, एक अपना जिग्योन ना और एक ये यूजे सियोन। आगे बोलता है गैब्रो किम के बेटे जेक किम आ गाड़ी में बैठ, मुझे पता है तू उधर अलायंस बनाना है मेरे साथ। तेरे वो तेरे अगेंस्ट जो बंदा है उसने भी एक बंदे को भेजा है अलायंस बनाने के लिए, तो कार हम साथ में डिस्कस करते हैं। जेक कार में देता है कि उसके बड़े भाई कीटी की टीम से कौन आया है और वो है अपना एसी टेक्नीशियन का बेटा सैम्यूल। दोनों दूसरे को देखते हैं, दे आर लाइक ब्रो What are you doing here? खैर जो भी दोनों भी किंग की कार में बैठते हैं बिकॉज़ दोनों के किंग से काम है। और पहले जेक सैमुअल को बोलता है तेरी छाती और कैसे बड़ी हो गई बे? सैमुअल बोला चुप रह तू मुझे ये बता इलीगल गैम्बलिंग कराने वाला तेरा कर रहा है? जेक चुप रह। इसके बाद सैमुअल जेक से पूछता है तेरे को लगता है यूजिन सियोन तेरे अलायंस फॉर्म करेगा? और जेक एक शैंपेन की बोतल खोलने ट्राई कर रहा होता है, ऑल्दो ही डज नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू ओपन इट। कोक के जो ओपनर होता है उनसे खोलना ट्राई कर रहा है पर वैसे नहीं खोलते हैं वो। पर जेक बोलता है वेल देखा जाएगा, वो तो क्या करेगा डिसाइड किंग। आई डोंट नो व्हाट्स फनी, तू कीटे के ऑर्डर फॉलो करते
पता इधर तक पहुंच चुका है। तो सैमुअल लग रहा है कि यूजिन से तुम्हारा काम करेगा। और जो शैंपेन की बोतल जेक नहीं खोल पा रहा होता, सैमुअल वो लिटरली एक ट्राई में खोल देता है और बोलता है अबे चल अपना काम कर। जेक भी मेथड ट्राई करता है और सारा शैंपेन उसके मुंह पे गिर जाता है। खैर तभी जेक बोलता है अगर तू किसी के अंडर काम करेगा तो अपना सपना कैसे पूरा करेगा, वो किंग बनने वाला सपना। जेक की बात बोलते सैमुअल थोड़ा उदास सा हो जाता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं थोड़ी देर पहले का सीन, जब सैमुअल ने बताया कि वो इंचियोन जा रहा है। वो बोलता है तो इंचियोन जा रहा है, क्या बोला तेरे कीटे ने बोला करने को। देख मैं तेरे पहले ही बोल रहा हूँ, तू चाहे तो ऑर्डर को फॉलो ना कर तो भी चलेगा। पर तभी गो को समझ आता है और अपना कंट्रोलर फेंक के मारता सैमुअल पे। सैमुअल कैच कर लेता है एंड देन गो से साढ़े तू इंप्रेस करना ट्राई कर रहा कीटे किम को। बट ऐसी बात नहीं है, सैमुअल से ना मैं उसे इंप्रेस करना ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका एडवांटेज उठाने का ट्राई कर रहा हूँ। दैट्स इट। छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है एंड सैमुअल जस्ट सेज जेक तुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। जेक बोलता तो बता ना मुझे, हम दोस्त है ना। एंड सैमुअल सेज तू और मैं कभी दोस्त नहीं थे। देन जेक सेज ओ प्लीज एंड सैमुअल से रिफ्यूजेस हिम। खैर बात क्या सैमुअल ने तो नहीं बताया और तभी जेक सोचता है यार मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, कुछ तो ऐसा जो याद नहीं आ रहा, कुछ तो था ऐसा। वेल तो मैं नंबर 6 लैंडमैन को भूल गया। वो गाड़ी पीछे भाग रहा चिल्लाते हैं कुत्ते। अब इसके बाद सीन शीट होता है और हम एक बड़ी लग्जूरियस जगह पहुंचते हैं जहाँ काफी सारे गार्ड्स वगैरह भी और बहुत सारा खाना है। और अन्या किंग बोलता है चलो चलो खाना शुरू करो, जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है इंचियोन में। पहले हम यहाँ पे खा लेते हैं फिर हम मेरे घर चलेंगे बातचीत करने। पर वहाँ उससे पहले लेट मी रीइंट्रोड्यूस माय सेल्फ। जैसे मैंने बताया मेरा नाम है यूजिन सियोन और मैं सेकंड बॉस हूँ ऑफ ब्लैक एलिगेटर गैंग। ब्लैक एलिगेटर गैंग इतना भी टफ नहीं है बट ठीक नाम है ना। जो ये सेकंड किंग है इंचियोन का यूजिन ना काफी हम्बली बात कर रहा होता है, बहुत प्यार से अच्छे टोन में स्वीट आवाज में। बट सैमुअल नोस हिज ट्रूथ। वो बोलता है भाई इतना अच्छा बनने का ट्राई मत कर, मुझे पता तुम लोगों के बारे में, मुझे पता तू कैसे इंसान है एक्चुअली में। तेरे अंदर 1000 से ज्यादा एलीट फाइटर्स हैं और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स भी। और इंचियोन के प्री जनरेशन में जो 2 किंग्स थे तो उनमें से एक का सक्सेसर भी है। चाहे लोग बोलते हैं कि इंचियोन के 2 किंग है पर सबको पता है इंचियोन का बस एक किंग है और वो है तू। ना सैमुअल को सब पता था पर जो घंटा गुंजी मालूम था। जो मैंने सोचता है भाई इस पे 1000 से ज्यादा फाइटर्स और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव। आई थिंक मेरी लुआ ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी दैट इज राइट। लुआ ने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी बट जेक वाज नॉट श्योर अबाउट इट। अब श्योर हो गया और उन्होंने ये सोचता है कि भाई जिगोना पावरफुल तो ऑफ कोर्स ये बंदा हुआ, तो अगर मैं इसके साथ अलायंस बनाऊंगा तो हमें बेनिफिट होएगा। देखो मुझे नहीं पता कीटे और कितने बंदे हैं, तो आई थिंक इसका अलायंस बना के हम उसको हरा पाएंगे। सो जेक स्ट्रेट अप जंप टू द पॉइंट। वो बोलता भाई मेरी बात सुन, मैं दैट अलायंस बनाना चाहता हूं। जेक के पास उन्हें किंग आस्क ओके और तू कीटे लड़ना क्यों चाहता है। एंड जेक बीइंग ऑनेस्ट वो ये बोलता है भाई मुझे उन लोगों को बचाना है, मुझे पता है कीटे आज नहीं तो कल उन पे अटैक करेगा ही करेगा। मुझे पता है अभी मेरी लाइफ इतनी पावरफुल नहीं है, अगर हम अभी लड़ेंगे मैं हार जाएंगे। तो मैं तुझसे विनती करता हूँ प्लीज लेंड मी योर स्ट्रेंथ। यूजिन जेक की बात सुनकर बोलता है ना मैं कन्विंस नहीं हुआ भाई। अब देखो जेक तो पिच करने में फेल हो गया तो कौन बचा, सैमुअल। एंड ही पिचेस वेरी वेल। बोलता है अबे ये इसका पैशन है सब बकवास है यार, मुझे पता तू वैसे भी सिलेक्ट नहीं करता। वेल बिकॉज यूजिन वैल्यू सब्सटेंस ओवर ऑल। इसको अलायंस बना ताकि लोगों को बचा पाए। क्या चाइल्डिश ऑब्सेशन है इसको। देख किंग मेरी बात सुन, कीटे किंग आज नहीं तो कल बनेगा किंग ऑफ शैडोज। जरा सोच अगर तो फ्यूचर किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड की हेल्प करेगा तो कितना बेनिफिट होएगा। देखो सैमुअल ने बोला यूजिन को क्या चाहिए, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं तो वही चीज द वर्ल्ड ओनली केयर्स अबाउट रिजल्ट। सिंपल, वो कुछ इमोशनल बुलशिट नहीं, तुम रिजल्ट लेके आओ, सिंपल बात। अभी तक सैमुअल के पिच काफी अच्छे जा रहे होते पर आगे वो गलत बोल देता है थोड़ा सा। बोलता है अगर तूने मना करा तो मे बी हम इंचियोन को फोर्सफुली। तब किंग बोलता है सैमुअल तुझे क्या लग रहा है इंचियोन डरता है सियोल से, पर तो सही बोल रहा है, कीटे विल बी अ बेटर फिट फॉर मी। सैमुअल तो कीटे के बिहाफ पे है तो मुझे बात बता, मुझे क्या मिलेगा अगर वो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बन गया तो। ऐसा मुझे भाई तुझे ऑलरेडी पता है वो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनेगा, दैट मींस ही कंट्रोल ऑल द क्रिमिनल एंटरप्राइजेस इन दिस कंट्री। आल्सो ही विल ट्रीट यू विद utmost respect. That is clearly bullshit. खैर जो भी जेक समझ आता है कि उसका तो गेम ओवर, तो बोलता चलो भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। किंग बोलता है ओए तेरा दोस्त जा रहा है, जान दो उसका ऐसे ही। सैमुअल सेज वो और मैं दोस्त कब। नाउ डील रिजेक्ट होने के बाद अपना लौंडा पहुंचता है लाइनमैन के पास जो कुछ ठूस रहा है अभी। आई मीन काफी भाग गया वो, ही डिजर्व्स इट। लाइनमैन पूछता है डील कैसी गई, हम आ रहा है वो। एंड जेक सेज ना वो नहीं आ रहे, देखो तो लग रहा है वो कीटे काम करने वाला है। तो लाइनमैन बोलता है तो अब हम चले जिग्योना के पास उसका अलायंस फॉर्म करने। एंड जेक सेज पागल है, पेश तो जाएगी हमारी कि वहां ना बोला तुम्हारे पास आए हैं। लाइनमैन सेज भाई बट सिंस व्हेन डिड वी केयर अबाउट आवर प्राइड, डू वी हैव वन। लाइनमैन बोल रहा है भाई क्या बेइज्जती, हमारी इज्जत है भी कोई। पर ऐसे पहले निकले एक बंदा आता है जो बोलता है मेरे साथ चल तू, और पता लगता है ये नंबर 3 है ऑफ ब्लैक एलिगेटर गैंग। अपना जो किंग है वो नंबर 2 है ऑफ ब्लैक एलिगेटर गैंग, नंबर 3 था ना। ये जे को लाइनमैन को लेके आता है और कौन इनका वेट कर रहा है, यूजिन। जे बोलता है भाई तूने मुझे क्यों बुलाया, तेरी जो सहमत हो गई थी ना। यूजिन इनको बिठाता है और यहाँ पे रिवील होता है दैट ही डोंट ट्रस्ट द अदर पार्टी। यूजिन से देख भाई हाँ जो मैंने बोला था मैं मानता हूँ, आई वैल्यू सब्सटेंस ओवर सेंटिमेंट्स। मतलब मुझे रिजल्ट दिखाओ, इमोशनल
नहीं, बट देयर इज अनदर थिंग दैट आई कंसीडर, और वो है जस्टिफिकेशन। कीड़ा जस्टिफाई कर रहा है अपने प्लान को, ये बोले कि वो जो पुराना टाइम था प्री जनरेशन को वापस लेके आ जाएगा बाय बिकमिंग द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। बट फ्रैंकली आई कांट फाइंड हिज जस्टिफिकेशन हार्ड टू एक्सेप्ट। यूजेसियन ये बोल रहा है कि जब गैब्रियम किम का असली बेटा जेक जिंदा है तो उनका किसी और औरत के साथ हुआ हुआ बेटा वो कैसे बन सकता है किंग ऑफ शैडोज। ये तो बेटा मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख वैसे मैं पंगे नहीं लेता उससे, बट एक्चुअली वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर पावरफुल इनफ। जे बोलता तो तेरा मतलब क्या है? यूजेसियन सेज देख एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फैन था गैब्रो किम के फिस्ट गैंग का। मैंने सुना है वो अपने हर एक मेंबर को इक्वली ट्रीट करते थे। तो जेक मैं तेरे को अपनी पावर दूंगा। जैसे गैब्रो किम के पास एलाइट था सेकंड इन कमांड, ऐसे मैं तेरा एलाइट बनूंगा। जब से जेक यहाँ पे आया उसका स्कैम ही हो रहा है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ देम। खैर अभी जे को ये बोलते हैं इधर पावर दे दूंगा, जेक बड़ा खुश होता है, बट देन ही सेज पर अभी नहीं दे पाऊंगा। जेक आस्क व्हाई, और ये बोलता है बिकॉज ऑफ जिगियोना। जैसे वो पता है अपने इंचोन के अंदर सिविल वॉर चलती रहती है, तो मैं सिटी छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। एक बार सिविल वॉर खत्म हो तो मैं पूरी फोर्स के साथ तेरे सपोर्ट करूंगा, और तो चिंता मत कर, वॉर खत्म करने में बहुत अच्छा प्लान है। एक बार मैं यूनाइट करा दूं इंचोन को, फिर मैं तेरी हेल्प करने जरूर आऊंगा। आई थिंक जेक कुछ तो सस्पेक्ट कर रहा होगा, बट स्टिल ही सेज बढ़िया चल थैंक यू, योर हेल्प इज एप्रिशिएटेड। पर तब एक धमाका होता है पास में और हमें पता लगता है दे आर अंडर अटैक। जेक आस्क भाई अटैक हो गया है, एंड द किंग इज रिलैक्स। बोलता है अरे चिंता ना करे, यहाँ पे ऐसा होता रहता है, एक्सप्लोजन ही था बस वो। जे लोग बाहर आते हैं और देखते हैं जिगियोना के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया इनके ऊपर। जे थोड़ा ध्यान से देखता है और वो दिखता है वही बाइक उनके पैर चुराए थे। तो जे किंग को बोलता है भाई ये लोग तो दिक्कत दे रहे हैं ना। किंग आस्क हाँ क्यों क्या हुआ? जे बोलता है कुछ नहीं हुआ, मैं तेरी थोड़ी हेल्प करना चाहता हूँ। पर इससे पहले जे कुछ करे एक फाइटर जेक पे किक थ्रो कर देता है। जेक ब्लॉक कर लेता है, इसकी जेक समझ आता है कि भाई दिस इज अ स्किल्ड फाइटर। बट जब वो देखता है वो शॉक होता है कि उसके सामने कौन है। इट्स नन अदर देन लिटिल डैनियल। और मैंने सोचता है डैनियल यहाँ पे क्या कर रहा है? एग्जैक्टली व्हाट द हेल आर यू डूइंग देयर? वेल टाइम टू फाइंड आउट। ये थोड़ी देर पहले का सीन है, हम देखते हैं डैनियल भी आ चुका है इंचियोन, और वो देखता है आसपास बिल्डिंग्स और सोचता है भाई यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली। और ये कैसी वार्निंग है? नेबर में कोई बंदा घूम रहा है जो पिछला के तुम्हारी गर्दन दबोचता है और बोलता है इट्स अ प्रैंक। हाँ हु डज दैट? बेचारे डैनियल के पसीने छूटने जाता है जस्ट बाय एंटरिंग इंचियोन। वो थोड़ा आसपास देखता है और बोलता है भाई यहाँ पे एटॉमिक बम गिरा था क्या? एक मिनट, इज दिस हिरोशिमा नागासाकी रेफरेंस? वेल साउथ कोरिया हेट जापान ऑफ कोर्स मे बी। खैर जो भी अभी डैनियल भी ये बोलता है कि मैं यहाँ पे दो किंग से मिलने आया हूँ, और उसे एक्चुअली दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लाइक जिगोना में तो पता ही होगा उसको। खैर जो भी है पहले वो भी थोड़ा खाने बैठता है और तभी वो कॉल मिलाता है जैक को जो पढ़ रहा है। जैक पढ़ रहा है, हेलो ताची मेरे कंजूस से निकाल। अभी डैनियल जैक को बताता है कीट अपनी गैंग बढ़ाया जा रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें भी कुछ और पावरफुल फाइटर्स चाहिए, इसलिए मैं इंचियोन आया हूँ। जैक बोलता है अच्छा तो वो जिगोना को रिक्रूट करने आया है? डैनियल बोलता है हाँ मैंने सुना कि वो जेम्स ली कंट्रोल में है। जैक बोलता है मुझे वैसे लग तो रहा था, तेरा क्या प्लान होता है अलायंस फॉर्म करना? एंड डैनियल सेज नहीं देखो जेम्स कंट्रोल हो रहा है तो आई डोंट थिंक उसका अलायंस फॉर्म करना इज अ गुड ऑप्शन। टू बी ऑनेस्ट जो दूसरे वाला किंग है यूजेसियन, आई थिंक हम उसे प्रेफर करेंगे। मैंने सुना है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, ही हैंडल सम एलीट फाइटर्स, तो मे अगर वो हमारे अलाय बन जाए हमें हेल्प हो जाएगी। इनकी बातचीत नहीं होती है, पर हाँ फोन करने से पहले जैक पूछता है तो वहां पे अकेले संभालना सब कुछ? डैनियल चिंता मत कर लूंगा, होमी केयर्स। खैर अभी खाना खत्म, डैनियल पहुंचता है मैडम के पास, पूछता है कितना बिल हुआ, एंड शी सेज 80,000 वॉन दैट इज 60 USD। देखो भाई जेक स्कैम वैम करता है, उसे पैसा आ जाता है, गरीब से कहां पैसा मांग रहे हो तुम? पहले डैन को लगता है कि बुढ़िया मजाक करके बोलते हैं आप मजाक करो ना, इट्स एक्चुअली 8,000 वॉन ना। अरे यार मत करा करो, मैं डर गया था। बट शी सेज नहीं आई एम नॉट किडिंग, जरा तुम जाके पढ़ो क्या लिखा है वहां पे, हमारे पर्सन के टेबल सेट करने के पैसे लेते हैं, तो बबुआ पैसा निकालो। डैन तो फट जाता है, बोलता है ये क्या बात हुई, इतना बात होना मेरे पास? द लेडी से इतना पैसा नहीं है तो बुलाओ पुलिस को। मैं बुला लो, आई मीन शुरू में देखा था हमने पुलिस नहीं टूटा हुआ तुम्हारा तो, पर हाँ तब यहाँ पे वो राइट आता है जेक का बैग लूटा था और वो बोलता है बुला पुलिस को। तुम यहाँ इंचियोन का नाम डुबवा रहे हो, एक सूप के 80,000 वॉन कौन लेता है? ना ये राइडर अपने डैनियल को बचा लेता है और जो ओरिजिनल प्राइस है डैनियल वही पे करता है, मतलब 80,000 वॉन तो उसमें होते होंगे भी नहीं। बाहर आके डैनियल से बोला आपने मुझे बचा लिया, शुक्रिया उसके लिए। दादा भाई का रास्ता तू यहाँ पे आया क्यों? तू तो हाई स्कूल स्टूडेंट लग रहा है। डैनियल से हाँ मैं हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों को ढूंढने आया हूँ। एंड द बाइकर एक्चुअली नोस, वो कहता है जिगियोना और यूजेसियन को। डैनियल बोलता तुझे कैसे पता है? एंड द बाइकर से वो मैं तेरी बात सुन ली थी फोन पे, आई एम सॉरी अबाउट दैट। पर तुझे तो उनसे मिलना क्यों है? डैनियल बोलता मुझे कुछ बात करनी है उनसे, बट मैं तो बताता क्या बात है वो, और जो भी मेरी हेल्प करने की शुक्रिया, मैं जाता हूँ। अब इससे पहले डैनियल निकले, बाइकर बोलता है अबे मुझे पता है जिगुना कहां पे है, तो मैं उधर छोड़ दूंगा ना। इससे पहले डैनियल की हेल्प कर दिया, डैनियल ट्रस्ट करता है इस पे, और जब डैनियल अपना सूटकेस को देके इस बैग पे बैठने वाला होता है, इससे पहले डैनियल का सूटकेस लेता है एंड गायब। बेचारा डैनियल खड़ा रह गया, ही लाइक अबे ये बाइक स्नैचिंग वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आई होप दिस पर्सन डाई। मेरा भी फोन चोरी होता है ना ऐसे, आईफोन पहली बार जिंदगी पहली बार फोन लेता है आईफोन, 1 महीने भी नहीं हुआ था चोरी हुआ, कब होता मेरे बर्थडे के ऊपर, मतलब मेरे बर्थडे के दिन। खैर अब ये चोर हमें बताता है कि ये एक्चुअली मिला हुआ है वो रेस्टोरेंट ओनर से, उससे तो बता देता है कि ये बहुत जल्दी
अलायंस फॉर्म करने वाला है विद यूजे सियोन, तो दैट्स व्हाई ही टॉट हिम अ लेसन। और वे फोन में किसी से बात कर रहा है और हमें देख के लग रहा है दिस पर्सन इज अगेंस्ट यूजे सियोन। खैर जो भी है, डैन इसको छोड़ने वाला इतनी आसानी से। वो भागता भागता आ रहा, चिल्ला रहा, यू सन ऑफ अ बिच। और एक मोमेंट पे तो वो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था इस तक, बट हमने रेस बढ़ाई, राइट में झुका एंड ही एस्केप्ड डैनियल। गलियों में यहाँ पे मोटो जीपी हो रहा है, फिजिक्स बाढ़ में गई। खैर जो भी है, डैनियल लॉस्ट हिज सूटकेस, वो कैच नहीं कर पाता। इसके बाद जो बाइकर में फाइनली इसके अड्डे पे आते हैं और बता रहा था डैनियल के बारे में कि हाई स्कूल स्टूडेंट सियोल से आया था और उन्हें पकड़ने ही वाला था। इसके हाथ में एक और बंदे को देते हैं, चोटी वाला, इसके मुंह में बबल गम भी है, जो ये बोलता है सियोल से एक लौंडा है जिसको किंग से मिलना है सियोन के। कौन है वो लड़का? यहाँ पे एक बंदा और होता है, एक मोटा, जो ऑफ कोर्स खाना बना रहा है और वो बाइक वाले की तारीफ कर रहा है, दोनों बड़ा अच्छा काम करा। कोई ऐसा हाई स्कूल स्टूडेंट जो भाग के तेरे बैग तक पहुंच गया था, अगर वो मिल जाता है यूजे सियोन से तो दिक्कत आती है हम लोगों को। पर विदाउट ए सूटकेस क्या ही कर लेगा वो? अब क्या करेगा, सियोल वापस चला जाएगा ना। देखो डैन सियोल वापस तो नहीं जाने वाला, पर हाँ सूटकेस के में क्या उसके। ये बाइकर खोलता सूटकेस और अंदर बैठा है बिग डैनियल। पहले तो वो लात मार के बाइकर को उड़ा देता है, फिर बाहर आता है, बोलता है मुझे पता ही था ये अकेले काम नहीं कर रहा होगा बाइक का, तो बताओ कौन हो तुम लोग। जो बंदा खाना मारता है वो बोलता है भाई ये हमारी लाइन होनी चाहिए, तू हमारे घर में आए, यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और तो साले सूटकेस में कर रहा था। डैन बोलता है मेरी हॉबी है, तुझे क्या है। खैर अभी बाइकर स्ट्राइक बैक करता है जिसे किक डैन ने ब्लॉक कर लिया, बट डैन बोलता है भाई ये फास्ट है एंड ऑल्सो इसकी किक इज डिसेंट। डैन इसे पंच थ्रो करता है और वो अपनी बॉडी को रोल करके डैन के पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड डैन इज सरप्राइज्ड बाय दिस मूव। देन द बाइकर थ्रोज अ किक, डैन उसे ब्लॉक कर लेता है, फिर एक और पंच थ्रो करता है एंड अगेन हिज पंच इज डिफ्लेक्टेड। फिर बाइकर एक और किक थ्रो करता है और डैन इस बार उसी का बॉडी रोल कॉपी कर लेता है एंड ही स्पिन्स हिज आइकॉनिक मूव। लौंडा घूमता और सीधा हेलमेट पे लात दे मारता है, बट टू सरप्राइज उस दूसरे बंदे ने बचा लेता बाइकर को और बोलता है भाई इसने ये सब कहां सीखा। हम देखते हैं वो बंदा चिक्का मार रहा दिखता है, उसने रोक लिया डैन की किक। ऑल दो रोकने में काफी इंपैक्ट भी फील करा है उसने। और डैन की जो किक थी वो थोड़ी तो लगी थी हेलमेट के ऊपर, तो हेलमेट उड़ जाता है और रिवील होता है ये तो एक लड़की है। देखो मुझे पहले पता था, मैं तो बता रहा हूँ मुझे पहले पता था, मैंने बस बताया नहीं, वरना वो होता है ना एक्साइटमेंट वो नहीं रहता, वरना तो मैं कटर देते हो ना कब से बता देता हूँ। और वैसे फिगर तो बड़े अच्छे मैडम। खैर जो भी है अपने कपड़े उतारते हैं और रेडी होते हैं लड़ने के लिए। बड़े से पहले लड़ाई हो यहाँ पे जिग्योन आ जाता है और डैन और जिग्योन दोनों एक्चुअली जानते हैं। जिग्योन बोलता है डैनियल पार्क तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैसे मेरी गैंग को हेलो कर, हम हैं सर्कल स्पीड। इन गैंग का नाम है स्पीड, द सर्कल ऑफ इंचियन। पुष्कमार वाला हेयर स्टाइल नंबर 4 है, दूसरा नंबर 5। इंचियन की बैडी ये है नंबर 3। योल्हा नाम है लल्ली का। और मुझे पता है अभी रिसेंटली हमने वो डालती ऊंचे बदस पे एक वीडियो, उसमें ये थी, मुझे लगा वो बुसान की बैडी है वो। कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कलर ब्लाइंड क्रॉस, कैरेक्टर ब्लाइंड टिक। अरे भाई भूल जाता हूं कैरेक्टर्स को। खैर अभी इंचन की बैडी बताते हैं कि उसने फोन पे सुना था कि डैनियल बात कर रहा था अलायंस फॉर्म करने का यूजे सियोन के साथ। ये बात सुनते जिगोन ना कंफर्म करता है कि तू सही में ये करने वाला है डैनियल पार। डैनियल बोलता है और क्या, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, मेरे को आया तुम आज मैटर डिस्कस करने थे, बट आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड। साला तुम स्कैम कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें चोर कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो जो अलायंस वाला सीन था तुम छोड़ो उसको, तुम लोग बस चोर हो, जो बाहर से लोग आते हो ना एडवांटेज उठा सकते हो और कुछ भी नहीं। तुम लोग कंपेयर में यूजे सियोन इज मच बेटर चॉइस। डैनियल की ये बात बोलते ही पूरी स्पीड गैंग को गुस्सा आ जाता है। लुक एट देयर फेसेस। जिगोन ना समझ चुका कि डैनियल का क्या डिसीजन है और वो ये नहीं होने देगा। बोला देख अगर तू उनके साथ गया तो पक्की बात तुम लोग हमें खत्म करने आओगे पहले। तो किसी को फोन आता है, बोलता तो याद है ना पहले क्या डिस्कस करा था, तो क्या मैं डैनियल को अब ले आता हूं तेरे पास? हाँ वो बोल रहा है वो स्पीड का एनिमी बनने वाला है, मैं तेरे पास डैनियल को ले तो आऊंगा बट नॉट इन वन पीस, पर जिंदा होगा एटलीस्ट ये। अबे जिगोन बात कर रहा है जेम्स ले आता है, बोल जाता है मैं ऑफर दिया था ना पहले कि तेरे को वुल्फ और डैनियल दोनों चाहिए, तो मैं तेरे को डैनियल अभी दे सकता हूं वैसे। और तो जिगोन ने आखिरी में बोल रहा है, डैनियल समझता है कि भाई इसको लड़ना है मेरे से। डैनियल को अपनी और इसकी फाइट याद आती है और बोलता है मैं इसे हरा दूं कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दैट इज नॉट द केस। जिगोन सेज डैनियल आई डोंट थिंक तू समझ पा रहा है, पहले मैं लड़ रहा था बिकॉज़ तब मैं किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, पर अब का सीन अलग है, अब मैं खुद चूज कर रहा हूं कि मैं तो लड़ना चाहता हूं एंड दिस डिफरेंस कैन एक्चुअली किल यू। ओके खैर से पहले इनकी बसट शुरू हम एक फ्लैशबैक देते हैं टेसुमा के साथ, और भी टेसुमा डैन को थोड़ी एडवाइस दे रहा होता है कि इंचन में हवाबाजी मत करियो। डैन बोलता है क्यों क्या दिक्कत है, मैं हरा हूं जिगोन को, इतना टफ नहीं है वो। जरा सीन थोड़ा जूम आउट होता है और हम देखते हैं सारे एलाइड के बंदे जो टेसुमा की हेल्प कर कार धोने में, और टेसुमा इनको रियलिटी चेक देता है और बताता है कि जो तुम्हें लगता है जिगोन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डैन से पूछता है तू मुझे बता वहां पे अब तक वॉर चलती आ रही है, तभी बाहर से किसी रीजन के बंदे ने वहां पे अटैक क्यों नहीं करा अब तक, जो हमने और जगह देखा है। डैन डजंट नो द आंसर। तो टेसुमा बोलता है well that is because king of इंचियंस are too strong, और हम वो लाइव भी देख पाते हैं। जिगोन एक ही लात में डैनियल को उड़ा देता है, फिर 2 किक्स और डैनियल उनको तो ब्लॉक कर लेता है पर अगली नहीं कर पाता। फिर आएंगे बंदे फाइट देते हैं, बोलते हैं कितना कमजोर हो गया है अपना जिगियोन। डैनियल मन में सोचता है
ये इसे कमजोर बोल रहे हैं ये, अबे मैं हूं कमजोर भाई सामने तो। तभी जिगोना एक और किक थ्रो करता है और वो डैनियल ब्लॉक नहीं कर पाता। बाकी जो स्पीड के लौंडे बोलते हैं चलो ये स्ट्रॉन्ग तो है बच्चा। जिगोना क्या अटैक्स विथस्टैंड कर पा रहा है, हाई स्कूलर इज स्ट्रॉन्ग। अब तो डैन थोड़ा पिट लिया पर थोड़ा पिटेगा भी, तो अपना क्रेजी मोड एक्टिवेट करता है और शैडोज में गन को देख रहे होते हैं, गन का पंच थ्रो करता है और स्पीड वाले बोलते हैं भाई ये दिस नॉट एन ऑर्डिनरी किड, जिगोना अगेंस्ट काउंटर अटैक्स कर पा रहा है, इज डेफिनेटली डेंजरस एंड जिगोना एक्चुअली न्यू इट। उसको ये तो पता है कि डैनियल स्ट्रॉन्ग है, बट व्हाट ही एक्चुअली न्यू इज दैट डैनियल अब भी वैसा का वैसा ही है, ही हैवंट ओवरकम द वॉल। और ये बोलते जिगोना एक अटैक में डैनियल को ऑलमोस्ट बेहोश ही कर देता है। जिगोना बोलते तूने अपनी वॉल ओवरकम नहीं करे पर तू बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, पर हाँ तू और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अपनी वॉल्स ओवरकम कर देगा, मतलब वही अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देगा, बट तूने नहीं करी इसलिए पता कुछ सिग्नेचर मूव भी नहीं है अब तक। आई मीन एक आइकॉनिक मूव तो है उसके पास, वो घूम के लात मारना, बट कांट सेट अ सिग्नेचर मूव। आगे इंचोन की बैडी बताती है हमें क्या मतलब है सिग्नेचर मूव का। एक ऐसी टेक्निक जो वो लोग यूज कर पाते हैं, सरपास कर लेते हैं लिमिट को, चाहे वो स्पीड में हो या स्ट्रेंथ में हो। एक डेडली ब्लो जो खत्म कर देता है ओपोनेंट को। हमने टेसुम और मोंग का देखा है और हमने जिगोना का भी देख लिया, पर हाँ उस अटैक को लगने के बाद भी डैनियल वापस से खड़ा हो जाता है, जो स्पीड वालों ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। ऑल्दो ही इज ब्लीडिंग बट अब भी लड़ने को रेडी है, बट जिगोना सेज मुझे माफ कर दे भाई। डैनियल इज कंफ्यूज्ड, हैं तू सॉरी क्यों बोल रहा है? तभी जिगोना डैनियल को फोन करता है, बोलता है ले उससे बात कर ले। डैनियल बोलता है मैं क्या बात करूं, मुझे कुछ बात करनी जेम्स ली से। डैनियल स्टिल फोन से बात करता है, रियलाइजेस फोन पे टेसुम आया एक्चुअली। जिगोना रिवील्स उसने कभी जेम्स ली को कॉल नहीं मिलाया था, वो तो बस डैनियल की स्किल वापस देना चाह रहा था। ही वाज जस्ट टेस्टिंग डैनियल। डैनियल से भिड़ने के बाद उसको लिटरली ब्लीड करवाने के बाद जिगोना बोस डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम और बोलता है प्लीज स्पीड को बचा ले। और ये देख के उसके स्पीड का लौंडे भी काफी सरप्राइज होते हैं कि भाई अपना लौंडा बो डाउन कर रहा है इसके आगे। जिगोना बोलता है कि मैं चाहता हूं कि सिविल वॉर खत्म हो, पर मेरी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं चाहता एक अलायंस फॉर्म करना चाहता हूं, प्लीज कर फॉर द सेक ऑफ इंचियन पीपल। बट डैनियल जिगोना की बात बीच में काटते हुए बोलता है बस बस बस, मैं चाहते फिर मैनिपुलेट नहीं होने वाला हूं। मुझे नहीं पता तूने यहाँ के लोगों को कैसे पागल बनाया है, पर तू मेरा पागल नहीं बनाने वाला, तुम लोग स्कैमर्स हो और रहोगे। डैनियल के बाद से बैड गुस्सा आ जाता है, तो डैनियल को पीटने आ रहे होते हैं। आई मीन मैडम आओ मुझे पीट दो, अब डैनियल की जगह आप ऐसे मुक्का बनाओ, उसे रोटेट करो और ऐसे मजा आ जाएगा। खैर जिगोना उसे रोक देता है बिकॉज ही नोज डैनियल गलत नहीं है, मतलब डैनियल को सच नहीं पता है अभी। तो डैनियल को बोलता है डैनियल मेरे साथ आ, मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ। डैनियल को लग रहा है फिर कुछ स्कैम करेगा डैनियल का, पर ऐसी बात नहीं है। सीसेट होता है, हम देखते हैं जिगोना और उसकी स्पीड निकली है छोटे देख वॉक पे, साथ में डैनियल भी इनके। और डैनियल बोलता है भाई पूरी तरह टूट चुकी है, तो जिगोना बोलता है हाँ बिकॉज ऑफ सिविल वॉर। ये वॉर एक्चुअली काफी टाइम चलती आ रही है। एंड डैनियल सेज हाँ तेरी वजह से तू लड़ता होगा यहाँ पे, इंजन लोग तेरे को हेट करते होंगे पक्की बात, बट ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक टैक्सी वाला आता है, प्रोबेबली वही ने जैक काटा था, और वो बोलता है अब जाओ भी बहुत डेंजरस जगह है, मैं तुम्हें राइड दे दूं। जिगोना बोलता तू बहुत चार्ज करता है यार, पर टैक्सी वाला सेज अरे तुम चार स्पीड वाले बंदों के लिए फ्री है सब कुछ। तब यहाँ पे एक लड़का लड़की आती है जो बोलते हैं मम्मी ने पहले कुछ ग्रेप्स भेजे हैं। उसके बाद वही स्कैमर आंटी आती है जो बैडी को बोलती है आ सूप पी ले, जिसे देखकर डैनियल कंफ्यूज होता है कि भाई एक मिनट, क्या सिविल वॉर का रीजन ये जिगोना नहीं है? यहाँ पे सिविल वॉर की वजह से इंचोन पूरा तबाह हो चुका है, और वो वही जिगोना स्पीड की वजह से, तो लोगों ने हेट नहीं करते। देखा तो बिल्कुल लग रहा है, देखे लग रहा है यार फैन ऑफ स्पीड। डैनियल जिगोना से पूछता है भाई क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ इधर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है ये। तभी उसका कैमरा डैनियल के पास आते हैं और बोलती है वेल एक्चुअली ही इज द ट्रू किंग हियर। आंटी बताती है कि उसने डैनियल का जो दोस्त है उसकी बात सुन ली थी कि वो जिगोना के बारे में फालतू बोल रहा है, बकवास कर रहा है, और एक्चुअली यूजस योन के साइड में है, इसीलिए उन्होंने डैनियल कटवा दिया था। वेल द एक्चुअल ट्रुथ इज द रियल विलन हियर आर ब्लैक एलिगेटर गैंग, जिन्होंने सिविल वॉर शुरू करी है, और स्पीड गैंग एक्चुअली उनके अगेंस्ट है, वो बचा रहे इंचियन को। ब्लैक एलिगेटर गैंग बिगिन दिस वॉर एंड ruined our life, and on the other hand स्पीड they are fighting for us। डैनियल को धीरे समझ आ रहा है कि क्या सच है, पर तभी दो लौंडे उस पर अटैक कर देते हैं, एंड डैनियल साइमल्टेनियसली दोनों के अटैक को ब्लॉक तो कर देता है। उसे लगता है उस पर सही में अटैक करा इन्होंने, बट नहीं, ये एक्चुअली स्पीड के ही पार्ट है। अब तो इंचियन के अंदर दो किंग्स हैं, ऐसे जो स्पीड गैंग है इसके नंबर 2 भी दो ही लोग बैठे हैं, ये दोनों ही, और एक्चुअली टेस्ट करना चाहते थे डैनियल को कि भाई अपने लीडर जिगोना ने किसी आगे सर झुकाया, दे वांट टू सी कौन है वो एक्चुअली वो। अब देखो जितना मैं समझ पा रहा हूं, मे बी जिगोना को यही फॉल्स होप देता हूं कि तू मेरे काम कर और मैं तेरी इंचियन में हेल्प कर दूंगा अगेंस्ट दैट अदर किंग। तो भी शायद जिगोना सुनता हूं जेम्स ली की। खैर जो भी है, अभी जिगोना बोलता है भाई डैनियल देख ये है मेरी पूरी स्पीड, दे ओनली गॉट लाइक 6 गैंग मेंबर्स। डैनियल बोलता है स्पीड कैसा नाम हुआ? एंड जिगोना सेज अलायड से तो बेटर ही है, आई मीन दोनों ही एवरेज नाम है। खैर अब वो कैब ड्राइवर आता है और बोलता है हम पे अटैक हो गया है, ब्लैक एलिगेटर गैंग बहुत सारे लौंडे लेके हम पे अटैक करने, और जरा तुम देखो भाई एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं उन पे, क्या स्वॉर्ड और वो किचन नाइफ, भाई पागल है ये लोग। उनको देख के जिगोना बोलता डैनियल अब मैं
जो दिखाने वाला हूँ स्पीड की स्पेशलिटी। डैन बोलता है मैं तुम्हें कुछ कूल मूव दिखाएगा। जियोना बोलता है ऑफ कोर्स, रेडी गेट सेट गो, भागो। जैसा नाम वैसा काम, दुश्मन आए तो भागो। डैनियल बोलता है साला तुम बोला तुम्हें कुछ कूल मूव दिखाएगा, ये क्या कर रहे हैं हम? और तो खुद को इंजोना किंग कैसे बोल सकता है? इस सिटी का दूसरा किंग है, उसका राइवल होना चाहिए, पर तू भाग रहे हैं इनसे। तब छोटे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं जियोना मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। जियोना डॉल और लड़की दोनों को लेके भागता है, बोलता है मैं असली किंग हूं इंचियोन का, मुझे से लड़ना नहीं है, मैं एक्चुअली सेंटर करने को रेडी हूं, पर तू मुझे बता उन लोगों को क्या होगा फिर जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं? वेल तो तुम्हें अलायंस फॉर्म करेगा तो जियोना इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ, बट उसके बाद वो लोगों का क्या होगा? गुड पॉइंट। खैर वे जो ब्लैक एलिगेटर गैंग के लोग थे उस कैमरा आंटी की दुकान में तोड़फोड़ मचा देते हैं और बोलते हैं स्पीड वालों को निकाल लो, एंड शी एक्ट लाइक शी डजंट नो स्पीड कौन है। बट स्पीड गैंग वाले इसकी शॉप के अंदर छुपे होते हैं। डैन पूछता है भाई हम छुपे क्यों हुए हैं? जियोना बोलता है अबे तुम और क्या कर सकते हैं, ऊपर जाके लड़े उनसे। भाई अगर हम इनको पिल लेंगे तो बाहर और लोग हैं वो भी आ जाएंगे इधर, और हाँ कुछ ज्यादा लोग हैं बाहर। एक होते हैं फेयर फाइट लाइक इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर ऑन द बोथ साइड। ये बिल्कुल फेयर नहीं है, ये लोग 6 हैं और वो तो सारे 6000 होंगे। पर डैन अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, उसे बोला होता है लेडी के लिए, वो बाहर जा रहा होता है लड़ने पर जियोना उसे रोक देता है। इनसे उनकी बैडी बोलते हैं देख अगर हमने अभी हेल्प करी लेडी की तो ब्लैक एलिगेटर गैंग समझ जाएगी कि लेडी स्पीड वालों में मिली हुई है, तो वो लोग इस आंटी को बुली करना शुरू कर देंगे, इसलिए अभी हमें यहीं बैठना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकते। और जितना तेरा गुस्सा आ रहा है भी उतना हर दिन हमारे लीडर को भी आता है। हाँ उस शक्ल पे दिख रहा है मेरे को भी। खैर इसके बाद जियोना डैन को लेकर निकलता है एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू और बताता है कि ऐसे और पैसेज भी हैं। देन वही आस्क्ड डैनियल तो क्या अलायंस फॉर्म करेगा हमारे साथ? एंड डैनियल सेड नो। पर तुम मुझे ये बता ये स्पीड और ब्लैक एलिगेटर एक लड़की हो रहे हैं, लाइक क्या हिस्ट्री इंचियोन की? जियोना बोलता है ठीक है तो हिस्ट्री ऑफ इंचियोन बिगिंस विद, तब डैनियल बोलता है मेक इट शॉर्ट प्लीज। तो या अब हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंचियोन शॉर्ट में, जैसे डैनियल ने बोला। हमें दिखाते हैं ये लोग और ये है स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबली प्री जनरेशन टाइम वाले स्पीड की गैंग होगी, अभी जो है वो नहीं है लोग। हमें बताता है कि प्रीवियस जो किंग थे इंचियोन के वो बाइक लवर थे, तो उन्होंने अपनी ऐसी गैंग बना ली थी और उनके थ्रू इंचियोन में इतना बड़ा कार डीलरशिप शुरू हुई थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, दे वर हैविंग फन। पर तभी एक दरिंदे ने कदम रखा हमारे इंचियोन में और वो थी ब्लैक एलिगेटर गैंग। ये भाई साहब मोस्ट वाली ब्लैक एलिगेटर गैंग के लीडर होंगे बिकॉज हिज फेस लुक लाइक एन एलिगेटर, और उसके राइट में जो है उसमें देखा था वो नंबर 3 ऑफ ब्लैक एलिगेटर गैंग, और यूजियोन नंबर 2 था, तो डेफिनेटली द डूड द बॉस वन नंबर 1 ही होगा। नहीं बॉस नंबर 1 थोड़ा होता है, नंबर 1 तो कोई और होता है। खैर जो भी है हमें लगता है ब्लैक एलिगेटर गैंग बहुत मैसिव, क्रूअल और एक रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन है जो इंचियोन में आई और बोला इंचियोन से हमारा हुआ। तो यार बेसिकली दे केम एंड दे स्टार्टेड द सिविल वॉर। ध्यान रखो ये चीज जियोना बोल रहा है, क्या पता है झूठ हो। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और देखते हैं जियोना डैन को एक सीवर से बाहर लेके आ रहा होता है और डैन पूछता है ये तो मैं समझ गया बट ब्लैक एलिगेटर गैंग को चाहिए क्या इंचियोन के अंदर? और जियोना बताता है उन्हें एक्चुअली पोर्ट चाहिए इंचियोन का, सिंस वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्हें अगर इंचियोन का पोर्ट मिल जाएगा तो वो इलीगल वेपन ड्रग्स वगैरह वो सप्लाई कर पाएंगे। खैर जो भी है ऐसे राइवलरी शुरू हुई थी एलिगेटर गैंग और स्पीड की, तब से लेकर अब तक ये लोग लड़ते आ रहे हैं और जो प्रीवियस किंग था इंचियोन का वो इस प्रोसेस में मारा गया। डैन पूछता है भाई ये कैसे लोग, उन्होंने किंग को ही मार दिया? जियोना बोलता है वो कैसे लोग हैं बाहर और देख ले, हम अभी उनके ही एरिया में खड़े हैं। डैन देखते हैं और हमें पता लगता है ये है चाइना टाउन ऑफ इंचियोन। जियोना कहता है कि पहले भी चाइना टाउन यूज करता था इंचियोन के अंदर, पर जब से वो लोग यहाँ पे सब कुछ बदल गया। उन्हें यहाँ पे जो इंचियोन के लोकल लोग थे उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली और जो चाइना टाउन था उसको और बड़ा करने लग गए। बेसिकली देयर ऑब्जेक्टिव वाज कि इंचियोन के अंदर साउथ कोरियंस को निकाल लो और चाइनीज को भरो। ये सारे लोग बाहर आते हैं फिर गटर। डैन बोलता है अच्छा जो प्रीवियस किंग था इंचियोन का वो कोर को बजाते बजाते मारा गया था। जियोना बोलता है हाँ वो एलिगेटर गैंग के अगेंस्ट भिड़ा बट सर्वाइव नहीं कर पाया और अपने पीछे अपनी बेटी छोड़ गया। डैन बोलता है अपनी बेटी छोड़ गया, कहां है उसकी बेटी? और इंचियोन की बेटी बोलती है बड़ा अच्छा सवाल है, सोच जरा कहां होगी प्रीवियस किंग की बेटी? और ये बोलते हुए हमें क्या दिखाया जा रहा है, मतलब थैंक यू सो मच पीटीजे, थैंक यू सो मच। किस सही टाइम में हमारी आग शुरू हुई है बिकॉज़ नो नंबर इज ओवर नाउ। हाँ अगर तुमने समझे द बैडी इज प्रीवियस किंग्स डॉटर। डैन बोलता है तू, तभी जियोना समूह पड़ा बोलता है और कौन, मैं थोड़ी होऊंगा पागल, और धीरे बोल थोड़ा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये बोलते हैं अपनी पूरी स्पीड गैंग थोड़ी एक्टिव हो जाती है। वे लोग किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे किंग की। हम देखते हैं यूजियोन यहाँ पे आ चुका है। जियोना बोलता है हम लोग इधर इकट्ठा हुए ताकि हम यूजियोन को जब वो अकेला हो टपका सके। लाली में बड़ा दम लग रहा है, वो तो अकेले जा रहे होते हैं भिड़ने यूजियोन से, बट सच है वो अकेला नहीं है। यहाँ ब्लैक एलिगेटर गैंग के नंबर 2 नंबर 3 साथ में ब्लैक एलिगेटर गैंग के 100 कमांडर्स के भी 3 एसोसिएट या एग्जीक्यूटिव जो बोलना है बोलो वो भी हैं और बड़ा अजीब ड्रेसिंग सेंस है लोगों का। और जो यहाँ पे ब्लैक एलिगेटर गैंग के 1000 कमांडर के भी 3 लौंडे हैं। भाई ये ब्लैक एलिगेटर गैंग बहुत फैली हुई है, हाउ यू गोना डिफीट देम? इन बेचारों को लग रहा था अपना यूजियोन अकेला है, पूरी गैंग लेके आया भाई वो। सो यार दे कैन नॉट अटैक राइट नाउ ऑल्दो दे वांट टू, बट जियोना बोलता वापस चलो
अपने बेस पे, भाई हम और कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, अभी डैन के साथ चलते हैं इनके बेस पे, जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कहाँ पे डैन को भी समझ नहीं आता। बट पहुंचने बाद जिगोना फिर पूछता है तो अलायंस बनाएगा हमारे साथ? डैन से नहीं। और हाँ, वैसे जो मेरे कंधे में ये मेरा दोस्त डैनियल पार्क है, ये एक्चुअली अलाइड का लीडर है। स्पीड वाले पूछते हैं ओके पर ये सो क्यों रहा है? डैनियल बोलता है वो कुछ नहीं होते, बस एक दिक्कत है, वो कहीं भी सो जाता है। जितना मत, तुम्हारे हाइड के बारे में नहीं बताने वाला किसी को भी। स्पीड वाले बोलते जितना मत करो, पता नहीं लगा कहाँ पे एग्जैक्टली, बहुत कंफ्यूजिंग जगह है ये। खैर जो भी डैन आगे पूछो तुम्हारे पास इतने लौंडे हैं, जिगोना सेज और क्या, तो बता हमारा अलायंस फॉर्म करेगा? भाई तू पागल हो गया, बार बार रिपीट करा रहा है बात को। भाई तूने बताया तो पुरानी स्पीड थी, उनमें बहुत सारे लौंडे थे, अब कहाँ पे है वो? जिगोना बोलता है हाँ पहले बहुत सारे थे हमारे पास लोग, पर ब्लैक एलिगेटर गैंग ने बहुत तो अब हम बच्चे ही बचे हैं, तो बता हमारा अलायंस फॉर्म करेगा तू? एंड डैन अगेन सेज नो। तब डैन मन में सोचता है भाई वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बस 6 लौंडे हैं, नंबर और स्ट्रेंथ का डिफरेंस दोनों किंग्स में बहुत ज्यादा का है। कीटे को फाइट करने के लिए मेरे पास एक पावरफुल अलाय होना चाहिए। आई थिंक जिगोना इज नॉट द राइट फिट हियर। इसके बाद डैन जिगोना से पूछता है भाई तू लड़ता क्यों, अगर तेरे पास तो जीत ही नहीं सकता, तो मतलब इतने सारे लोग हैं तो हार मान जाना, तुझे पता तो नहीं जीत पाएगा। एंड जिगोना से भाई मुझे लड़ना नहीं है, मैं तो पहले बताया मैं खुद सैक्रिफाइस करने को रेडी हूं, पर तू सोचना ब्लैक एलिगेटर है, उन्होंने क्या करेंगे मेरे पे डिपेंडेंट है, व्हाट दे गोना डू? नथिंग, दे गोना ट्रैश देम। मुझे जिंदगी पसंद नहीं है ऐसे लोगों लड़ना, आई डोंट लाइक इट, पर करना पड़ता है मुझे उन लोगों के लिए, और हम स्पीड के पास अब यही बचा है बस। और चिंता मत कर, इवेंचुअली हम जीतेंगे इंचियोन के लोगों के लिए। फॉर द पीपल हु हैव प्लेस्ड ट्रस्ट इन अस वी गोना विन फॉर देम। तो यही रीजन है मैंने इसलिए गिव अप नहीं करा है। मे बी तू कुछ ग्रैंड एक्सपेक्ट कर रहा होगा, बट सॉरी अगर तू डिसअपॉइंट हुआ है तो जो भी है यही सच है, तो तू अलायंस फॉर्म नहीं करेगा ना हमारे साथ? वेल इस बार डैनियल हाँ बोल देता है, जो जगह उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा होता। डैनियल बोलता है बस यही सुनना था मुझे, मैं तुम्हारा अलायंस फॉर्म करूंगा, चल साथ मिलकर इंचियोन को बचाते हैं। और सुन के पूरी स्पीड है खुश हो जाती है, बिकॉज दे एक्चुअली गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर इन देयर टीम नाउ। तभी जिगोना बोलता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था, लेट मी हेल्प यू विद समथिंग आल्सो। तो मैंने फाइट टाइम क्या बोल रहा था? डैनियल बोलता क्या बोल रहा था? जिगोना बोलता है वही कि अगर तूने अपनी वॉच ओवरकम कर लिया तो और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इट्स अ शेम कि तूने नहीं करा, बट आई कैन हेल्प यू विद दैट। आई एम नॉट ऑफरिंग यू और टीचिंग दैट हाउ यू कैन डू इट, बट मैं तेरी हेल्प जरूर करता हूं थोड़ी बहुत। सिर्फ तू हमारे साथ, मैं तो कह देता हूं तेरे लिए क्यों। आई विल हेल्प यू गेन द पाथ क्रेव्ड आउट सोली फॉर यू। मतलब डैनियल का जो पाथ है वो यूनिक पाथ जिगोना हेल्प कर रहा है उसे ढूंढने में। अब इसी पॉइंट पे हम सी शिफ्ट होते हैं और हम वहां पे आते हैं जब अटैक कर रहा था लिटिल डैनियल ने जेक पे। पहले हम देख रहे जेक के पर्सपेक्टिव से, लिटिल डैनियल के पर्सपेक्टिव से। बोलते जेक तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? और जेक सेम बात डैनियल से पूछता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे अपनी स्पीड भी होती है और बोल रहे होते हैं बस हमें इसी दिन का तो इंतजार था, तू चाइनाटाउन के बाहर आया विदाउट योर एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल दैट, तो आज तेरा आखिरी दिन होगा। और हम देते हैं स्पीड वाले दे आर एक्चुअली रिलायबल, लाइक जो बंदे थे ब्लैक एलिगेटर गैंग उन्होंने उनको तो पेल दिया बहुत इजीली। खैर इनको साइड करो, अभी अपने लॉन्डो पे आते हैं। जेक बोलता है डैन तू क्या कर रहा है, तू गलत लोगों के साथ है। डैन बोलता है जेक ये छोड़, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अलायंस फॉर्म कर लिया है। और सेम बात जेक रिपीट करता है। दोनों साइड का पॉज लेते हैं, दे रियलाइजेस इन्होंने अलायंस फॉर्म तो कर लिया है पर गलत लोगों के साथ, बस उन्होंने उन लोगों का अलायंस फॉर्म करा, दोनों दूसरे अगेंस्ट है। जेक बोलता है भाई तूने अलायंस फॉर्म करा चोरों के साथ। एंड डैनियल सेज नहीं जेक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बल्कि यूजेसियोन वो एक्चुअली विलन है दर का, तो एक्चुअली दोस्त बना रहा है चाइनीज गैंग को। जेक बोलता है भाई हमारे अगेंस्ट है कीटे के, तो हमारे साथ अच्छे लोगों बुरे लोगों फर्क नहीं पड़ता, हमें पावरफुल लोग चाहिए बस। तभी यहाँ पे आता है यूजेसियोन, बोलता है क्या बात है स्पीड वालों, तुम्हारा नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, मतलब वही तो पता लग गया मैं यहाँ पे आने वाला हूँ विदाउट माय एग्जीक्यूटिव्स। तुम सही कह रहे हो, मैं डेंजर में हूँ, पर जेक आई थिंक तेरे को डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो तू बता, तो जिगोना को चूज करेगा या फिर मेरे को, द ब्लैक एलिगेटर गैंग को? बता बता किसका तू अलायंस फॉर्म करेगा। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। देखो टू बी ऑनेस्ट इंचियोन आर्क इज एक्चुअली गोइंग गुड, और मुझे 2-3 चैप्टर और कवर करने थे, बट यार कल कॉमिक कॉन में जाना है मुझे, और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शिफ्टिंग करनी है, घर का बहुत सामान लेके आना है, और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। बट जो भी है आई एम स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट। जो भी मेरी वीडियो इतनी थी, जेल में 2 चैनल की वीडियो, मैं तुम्हें यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाइयों कसम से, मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, मैं पिछले संडे लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाया था, मेंबर ओनली। इस बार कर पाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं कॉम ज्यादा नहीं थकूंगा तो नहीं करूंगा, इस बार तो करना है। 2 संडे में सिर्फ नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हें लाइव रिएक्शन देखना लुकिज्म पढ़ते हो, सो यू कैन जॉइन मेंबर ओनली स्ट्रीम। पर पहले बोल दूं, हाँ मैं बस लुकिज्म नहीं पढ़ रहा था, गेम खेल रहा था यहाँ तो। एनीवे सायोनारा।